हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम जो है अपना इंटीग्रेटेड रिएक्ट चैटबॉट का स्पेक नंबर 4 बनाने वाले हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने जो ना एक रिट्रीवल एजेंट बनाया था जो कि बेसिकली हमारा एक्सटर्नल डाटा की बेस पे में रिस्पॉन्स करा था। जैसे कि भाई हमारा जो बुक का डाटा हो गया, उससे पहले हमने क्या किया था भाई, हमारा जो डाटा है बुक का उसको हमने एम्बेडिंग करके किसी वेक्टर डाटाबेस के अंदर सेव किया था। जैसे कि भाई क्यूडेंट हो गया। उसके बाद हमने उसको रिट्रीव किया था, एक हमने पाइपलाइन बनाई थी। उसके बाद हमने जो ना अपना रिट्रीवल एजेंट बनाया था जो कि भाई हमें उस अपने बुक के डेटा की बेस पे में रिस्पॉन्स कर रहा था। तो हमारा बैकएंड बन गया, एजेंट बन गया। उसके बाद हमने उससे पहले हमने जो ना क्या किया था, अपनी बुक बनाई थी अपने डॉक्यूसरस के अंदर। ठीक है, फ्रंट एंड भी बन गया, बैकएंड भी बन गया। आज की इस वीडियो के अंदर हम जो ना स्पेक 4 के अंदर क्या करेंगे, अपना बैकएंड और फ्रंट एंड को आपस में कनेक्ट करने वाले, इंटीग्रेट करने वाले। सो चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में और अपने काम करते हैं स्टार्ट बिगेट टाइम वेस्ट किए। सो लेट गेट स्टार्टेड, लेट्स सी। तो हम यहाँ पे देखें, अच्छा हम जो ना अभी इसी वीडियो के अंदर हम स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट को अभी भी फॉलो करेंगे। ऐसे ही है कि हम इसको वाइब कोडिंग करेंगे, स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट को फॉलो करते हुए हम अपना काम करेंगे। अच्छा, सो चलते हैं अपने यहाँ पे देखें टर्मिनल में। और टर्मिनल जो है मैंने अभी रिफ्रेश किया हुआ है, अपने एक्सिस टोकन जो कोइन का होता है मैंने इसको रीऑथेंटिकेट किया हुआ है ताकि आप सबका टाइम वेस्ट ना हो। अच्छा, अब हम आएंगे अपना उस अपने प्रॉम्प्ट की जगह कि भाई प्रॉम्प्ट के पास देखें। लास्ट टाइम हमने जो ना ये प्रॉम्प्ट जो ना हमने जनरेट करवाया था अपने चैटजीपीटी से स्पेक 3 का। स्पेक 3 तक हमने काम कंप्लीट कर लिया था, सही है। अब हम क्या करने वाले, अब हम स्पेक 4 से काम करेंगे। इसको कहता हूँ नाउ यू कैन जनरेट स्पेक 4 प्रॉम्प्ट। ठीक है, अब उसको पता है स्पेक 4 का जो ना स्पेसिफाई का ही प्रॉम्प्ट जो ना जनरेट करना है। तो इसने देखा, उसने पहले से उसको पता चला स्पेक 4 का इसने जो ना क्या करना है, प्रॉम्प्ट जनरेट करना है। अब ये किसकी बेस पे कर रहा है उसको पता है। यहाँ पे देखिए, हमने सुना जब पहला दिन था जो ना, जब हमने रिट्रीव इंटीग्रेटेड रिएक्ट चैटबॉट हमने स्टार्ट किया था, पहली वीडियो ये आज की वीडियो थर्ड वीडियो है। तब हमने जो ना यहाँ पे सारा का सारा प्रॉम्प्ट जो है ना हमने राइट किया था। अब उसकी बेस हमें जो ना क्या कर रहे हैं, अब हम जो ना अपने सारे सारे प्रॉम्प्ट यहाँ से जनरेट करवा रहे हैं। यहाँ पे देखिए स्पेक 4 का इसने जो प्रॉम्प्ट यहाँ पे राइट किया है, तो उसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। इंटीग्रेटेड बैक रैक सिस्टम विद फ्रंट एंड यूजिंग फास्ट एपीआई। टारगेट ऑडियंस ये होगी, और उसके बाद यहाँ पे फास्ट एपीआई सर्वर एक्सपोज क्यूई एंड पॉइंट। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। फ्रंट एंड कैन सेंड यूजर क्यूरीज एंड रिसीव एजेंट रिस्पॉन्स, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बैक एंड सक्सेसफुली कॉल्स द एजेंट। ठीक है, स्पेक 3 विद रिट्रीवल, बिल्कुल ये भी सही है, उसको ये भी पहले से पता है। अब यहाँ में ये जो आ रहा है नोट बिल्डिंग, इसको हम हटा देंगे, इसको अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको यहाँ से कॉपी कर देंगे। ठीक है, कॉपी करने के बाद इसको यहाँ से स्पेसिफाई तक कॉपी करूँगा, उसकी यहाँ से पेस्ट कॉपी कर लूँगा यहाँ से। उसके बाद हम आएंगे अपना टर्मिनल में। अच्छा, यहाँ पे आप सबको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे देखिए हमारे पास ये स्पेक्स बने हुए हैं। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे हिस्ट्री बनी हुई है सारी सारी, और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे बुक फ्रंट एंड जो है अपनी डॉक्यूसर्स का यहाँ पे प्रोजेक्ट बना हुआ है। बाकी जो बैकएंड है, आप सबको पता है बैकएंड जो है ना इसने गलती से रूट के अंदर बना दिया था, तो हमने इसको कंटिन्यू ही रखा था। हमने सोचा था हम लास्ट में से ना क्या करेंगे, इसको अपना सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे आएंगे हम लोग, यहाँ पे हम टाइप करेंगे /sp.specify। ठीक है, उसके बाद इसको मैं पेस्ट कर दूँगा। यहाँ पे ये जो लिखा हो ना 1 2 3 डेज, इसको मैं करता हूँ 1 2 3 टास्क कर लेता हूँ। टास्क भाई इतना टाइम नहीं है हमारे पास, तो इसको यहाँ से क्या करता हूँ अपना, या फिर एक काम करते हैं, इस लाइन को हटा देते हैं, इस लाइन को ही हटा देते हैं, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है ना फिलहाल। 1 2 3 टास्क या फिर 1 2 3 डेज टाइम लाइन, हमें टाइम लाइन की ज़रूरत नहीं है। लेट्स सी। अच्छा, इसकी जो बेसिकली इसको मैंने अभी रिज्यूम नहीं किया, जो इसकी हिस्ट्री है, वैसे मैंने बहुत सारा पहले काम किया, तो यार वो हिस्ट्री चली गई होगी, पता नहीं कहाँ चली गई होगी। तो इसको मैंने अभी क्या किया, स्टार्टिंग से मैंने कर लिया भाई, स्टार्टिंग से हम इसको काम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब जो है हमारा स्पेक नंबर 4 बनेगा। यहाँ पे देखें अपने रिट्रीवल एजेंट का, ठीक है, मतलब कि रिएक्ट चैटबॉट का। सो यहाँ पे कोड की तरफ आएंगे सही है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो स्पेक है अभी कौन सा बनेगा, स्पेक नंबर 7 बनेगा। 3 स्पेक के अंदर हमने जो ना अपने बुक कंप्लीट किया था। उसके बाद हमने जो ना 4 स्पेक के अंदर हमने अपने बुक को डिवाइड किया था, सॉरी रैक एजेंट को हमने डिवाइड किया था। सो इसी तरह से ये क्या कह रहा है, फर्स्ट आई विल हेल्प यू क्रिएट अ स्पेसिफिकेशन फॉर इंटीग्रेटिंग। ठीक है, परफेक्ट। अच्छा, यहाँ पे जो ना द बैकएंड रैक सिस्टम विद द फ्रंट एंड यूजिंग फास्ट एपीआई, लेट मी स्टार्ट बाय एनालाइजिंग द फीचर। ठीक है, तो यहाँ पे इसने जो क्या किया, इसने अपने टू डूज बनाए, तो उसको मैं येस कर लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले ये क्या करेगा, ब्रांच का एक शॉर्ट नेम यहाँ पे जनरेट करेगा। ठीक है, और उसके बाद हम ये क्या करेगा, उसके बाद जो है ना ब्रांच डिटरमाइन नेक्स्ट अवेलेबल नंबर। ठीक है, वो चेक करेगा कौन से नंबर पे आनी चाहिए ब्रांच। उसके बाद क्या करेगा, क्रिएट न्यू फीचर ब्रांच विद अप्रोप्रिएट नंबर। ठीक है, उसके बाद ये क्या करेगा, जनरेट स्पेसिफिकेशन बेस और फीचर डिस्क्रिप्शन, बिल्कुल सही है। और वैलिडेट स्पेसिफिकेशन क्वालिटी एंड कंप्लीटेशन, सही है, कंप्लीटनेस, ओके। उसके बाद यहाँ पे PHR बनाएगा लास्ट में, सही है। तो उसने क्या किया, अपने जो ना इस बेसिकली इस टास्क को ना कुछ हिस्सों में इसने ना डिवाइड किया है, और टू डूज में इसने डिवाइड किया है, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़बरदस्त।
सो अब यहाँ पे देखिए इसने जो ना अपने यहाँ पे ब्रांच वगैरह बना रहा है एक नई, लेट्स सी, बहुत अच्छी बात है। तो चले, अच्छा यहाँ पे चलिए जब तक बना ले उससे पहले उससे अच्छा है कि हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, लेट्स सी। अच्छा, अब सीन ऐसा हुआ क्या, ऐसा हुआ कि यार देखें हमने जो ना अपना रेग इंटीग्रेटेड रेग चैटबॉट बनाना था। मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर एक छोटी सी वोटिंग लगाई कि भाई किस किस का रेग चैटबॉट नहीं बना हुआ। तो इतने सारे स्टूडेंट्स ने कहा यार सुभान भाई हमारा नहीं बना हुआ, बनिए मतलब 50 लोगों ने कहा हमारा बना हुआ है, 200 लोगों ने कहा भाई हमारा नहीं बना हुआ। तो मैंने कहा यार एक काम करते हैं, एक जो है ना एक दो चार वीडियो बना देते हैं, उसके अंदर हम कंप्लीट इंटीग्रेटेड रेग चैटबॉट कंप्लीट करवाते हैं, ठीक है, कंप्लीट, ताकि जो ना देखें मेरा काम है भाई आप सबको आगे लेके चलना साथ साथ। अगर देखें मुझे पता है कि आप सबको कोई मसरूफियात होगी कि यार जो है ना अपने यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम हो सकते हैं, या फिर फर्स्ट ईयर के, या फिर मैट्रिक के, या फिर इसके अलावा कोई और मसला हो सकता है। तो ये सारे मसलों को देखते हुए यार मैंने कहा चलो कर लेते हैं, जो ना आप सबको मैं थोड़ा सा गाइड वगैरह करते हुए मैं जो ना यहाँ बना के आप सबको दिखाता हूँ, ताकि देखें अब आपका पहला टाइम है, ठीक है, आप ये पहली बार इस तरह का हैकाथॉन कर रहे हैं स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट। तो मैंने सोचा यार कर लेते हैं, ठीक है। तो ताकि उसके बाद जो ना जो दूसरे हैकाथॉन्स होंगे उसमें फिर आप लोगों ने जो अपना काम करना होगा, ठीक है, ताकि फिर आप सबको ये पता होगा यार हाँ ठीक है, हमें जो ना स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट आती है, तो आप सब वो फिर बाद में कर सकते हैं। सो इस वजह से मैंने सोचा चले यार एक दो वीडियोस बना देते हैं और उसमें मैं कंप्लीट जो है सिखा देता हूँ कि भाई किस तरह से बनता है। सो ये सारा का सारा सीन है। अच्छा, यहाँ पे इसने क्या किया है, ठीक है, तो इन सारी बातों को देखते हुए हमने जो ना मैंने क्या किया, मैंने अपनी एक नई सीरीज़ सोचा स्टार्ट कर देते हैं। तो इसी तरह से मैंने स्टार्ट कर दी। तो आप सबके सामने है ये सीरीज़, लेट्स सी, वीडियो चल रही है, बिल्कुल चल रही है। अच्छा, तो इसी तरह से भाई ये जो ना इंटीग्रेटेड रेग चैटबॉट अब हम बना रहे हैं और इंशाल्लाह कंप्लीट बनाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हमने जो ना पिछले दो वीडियोस के अंदर हमने 3 स्पेक जो है ना कंप्लीट कर लिए। पहला स्पेक था हमारे पास एम्बेडिंग का, इंजेक्शन का। दूसरा जो ना हमारा स्पेक था भाई रिट्रीवल का, ठीक है, मतलब रिट्रीव करना डेटा को, जो डेटा बेसिकली गया है अपने क्यूरेट डेटाबेस के अंदर उसको हमने रिट्रीव करना है, एक पाइपलाइन बनानी है स्पेक डेवलपमेंट को फॉलो करते हुए। तीसरा स्पेक हमारे पास था भाई, हमने जो ना एक रिट्रीवल एजेंट बनाना है जो कि भाई उस बुक की डेटा के बेस में रिस्पॉन्स करेगा। इसको यस कर लेते हैं, ये क्या कर रहा है, ठीक है, उस बुक की बेस में रिस्पॉन्स करेगा। यार ये बार बार वही एरर आ रहा है, नहीं आई थिंक ये कोई और है। अच्छा सही है, तो उस जो हमारा जो बुक है उसकी बेस में रिस्पॉन्स करेगा। और इसी तरह से जो है ना हमने वो स्पेक अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिया। हमने मतलब 3 स्पेक जो है सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए थे। अब आज की इस वीडियो के अंदर हम जो ना अपना 4th स्पेक बनाने वाले हैं, जो कि बेसिकली भाई हम क्या करेंगे, अपने बैकएंड को और फ्रंट एंड को आपस में इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पे देखें आप सब थोड़ा सा यहाँ पे नजर लगाएं, तो यहाँ पे देखें हमारा जो फ्रंट एंड है वो बन चुका था कम्प्लीटली। अब साइड में एक चैटबॉट लगाना था, वो अभी हम बनाने वाले हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे देखें आप सबको दिखाता हूँ कि जो हमारा बैकएंड था, जो हमारा एजेंट था, वो हमने टर्मिनल बेस बना लिया था, ठीक है, टर्मिनल पे तो हमें रिस्पॉन्स कर रहा था। अब उसके अंदर हम क्या करेंगे, फास्ट एपीआई का इस्तेमाल करते हुए हम लोग क्या करेंगे, अपना एजेंट को जो है ना अपना क्या करेंगे, अपने फ्रंट एंड के साथ इंटीग्रेट कर लेंगे। सो लेट्स सी। अब इसके बाद जो एरर आ रहे थे वो सॉल्व करते 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 आखिर सॉल्व उसने कर लिए। और यहाँ पे अभी ब्रांच देख रहा है। उसके बाद यहाँ पे इसने क्या किया है, स्पेक्स को देखा है एलएस करके, लिस्ट करके। सो उसने उसको जो है ना यहाँ पे जो है देख रहा है कि भाई ये पहले से कोई स्पेक बना हुआ या फिर नहीं। अगर नहीं बना हुआ तो वो अभी बनाना स्टार्ट कर देगा। सो द ब्रांच 07007 रेक फ्रंट इंटीग्रेशन वाज क्रिएट सक्सेसफुली। अच्छा, उसने एक जो ना नई ब्रांच उसने क्रिएट कर लिया। उसके साथ साथ जो ना इसने स्पेक के अंदर भी ना एक नई वो नया फोल्डर जो ना उसने क्रिएट कर लिया है। लेट्स सी। यार ये जो बार बार मुझसे परमिशन ले रहा है ना भाई, राइट कर दूं या फिर जो है ना अपडेट कर दूं या फिर बना दूं, तो मैं क्या करता हूँ ALTM दबाऊंगा। यहाँ पे देखें एक्सेप्ट एडिट्स ऑन हो गया। तो ये इस तरह की जो छोटी छोटी परमिशन है वो अभी मेरे से नहीं लेगा। यहाँ में देखा, अब यहाँ में देखें अभी क्या कर रहा है स्पेक टेम्पलेट .md को यहाँ पे रीड कर रहा है, तो उसने मुझसे परमिशन नहीं ली। सो इस तरह छोटी छोटी परमिशन होती है, उसको मैंने बताया कि भाई आप चलो काम करते रहो, मुझसे भले ये परमिशन आप छोटी छोटी ना लो, कोई इशू वाली बात नहीं है। अच्छा जी, तो ये सारा का सारा सीन है। अब जो है हम इंशाल्लाह आज की वीडियो के अंदर हम अपना इंटीग्रेटेड रेग चैटबॉट कंप्लीट कर लेंगे। फ्रंट एंड के साथ वो जो है ना इंटीग्रेट हो जाएगा और फ्रंट एंड उसको दिखा, मतलब वो फ्रंट एंड के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा। बैक एंड तो हमारा बन चुका है और आज जो है ना ये लास्ट वीडियो होने वाली है इंशाल्लाह। सो लेट्स सी। अब ये देखें मेरा ये काम होता है कि यार मैं अपनी वीडियो को जो है ना कटिंग नहीं करता और जो चलती है चलने देते हैं। और बीच बीच में वो कटिंग करना या वगैरह वगैरह वो बिल्कुल भी नहीं करता। स्किप बिल्कुल भी मैं नहीं करता, क्योंकि यार स्किप करेंगे तो हो सकता है कुछ चीज़ स्किप हो ही जाए, तो इस वजह से स्किप हम करते ही नहीं है कि भाई जो चीज़ हो आप सबके सामने हो। जहाँ पे तो ना 10 मिनट लगते हैं वहाँ 15-20 मिनट लग जाए, वो खुशी वाली बात नहीं है। बट
आप लोग स्किप कर ले खुद से वो ठीक है, बट मैं स्किप नहीं करता। तो अभी ये सिर्फ इस हैकाथॉन के लिए, क्योंकि भाई इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हो सकता है जो यार मैं कर रहा हूँ या देख रहा हूँ, कोई कोड देख रहा हूँ, तो वो भी वो सारी सारी चीज़ें आप भी देखते चलें, आप भी जो ना देखेंगे भाई कि क्या कर रहा हूँ, तो इस वजह से ये सारा सारा चीज़ें। अब यहाँ पे देखें हमारा अल्हम्दुलिल्लाह स्पेक तो बन चुका है। थोड़ा स्पेक को थोड़ा सा रीड कर लेते हैं ना कि भाई इसने स्पेक तो बना लिया है, तो किस तरह का बना है उससे। अच्छा, रीड करने से पहले हम लोग एक काम करते हैं, इसका स्पेक का ना हम लोग एक प्रॉम्प्ट या प्लेन प्रॉम्प्ट यहाँ पे जनरेट कर लेते हैं। सही, प्लेन प्रॉम्प्ट यहाँ पे आए हम लोग, यहाँ पे नाउ जनरेट जनरेट प्लान प्रॉम्प्ट, ठीक है। प्लान के लिए प्रॉम्प्ट एसपी डॉट कर देते हैं, एसपी डॉट प्लान, ठीक है। नहीं बस उसको पता है प्लानिंग के लिए यहाँ पे प्रॉम्प्ट उसको पता है, प्लानिंग के एसपी डॉट का एसपी डॉट प्लान का करना है। अच्छा, यहाँ पे इसको नाव कर लेते हैं ना, ये नाव, ठीक है। इसको कहता हूँ मेक श्योर, ठीक है, मेक श्योर फ्रंट एंड यूआई ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है, एग्जिस्ट इन द। अब हमारे पास बुक फ्रंट एंड के नाम से एक फोल्डर है जिसके अंदर हमारे पास डॉक्यूमेंट प्रोजेक्ट है ना, वो इनिशियलाइज है, बुक फ्रंट एंड फोल्डर, ठीक है। ओके, अच्छा, तो ये इसको मैंने कह दिया एंड इज बिल्ट यूजिंग डॉक्यूसूरस, ठीक है। अच्छा, डॉक्यूसूरस, अच्छा इसको मैं एक और चीज़ बोलता हूँ, ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द बुक फ्रंट एंड फोल्डर, ठीक है। इन दिस फोल्डर एंड इज बिल्ट यूजिंग डॉक्यूसूरस। अब ये हो गया हमारे पास, यहाँ पे इसको कहता हूँ इन दिस, इसको यार डॉट हटा देता हूँ, सही है ये डॉट हटा दिया। इन दिस फोल्डर you can in this folder build chatbot UI, ठीक है। इसके अंदर क्या करना है, चैटबॉट की UI जो है क्या करनी है, अपना बेसिकली बिल्ड करनी है, ठीक है। दैट जो है क्या करनी है, वो अपना डिस्प्लेइंग एंटायर UI, ठीक है। इसको मैंने कहा जो वो UI है वो डिस्प्ले हो, पूरी UI के लिए वो डिस्प्ले हो, ऐसे नहीं भाई किसी स्पेसिफिक कंपोनेंट के लिए डिस्प्ले हो। ये भी हो गया हमारे पास। एंड क्रिएट API डॉट py फाइल इन द रूट, इन दिस फाइल जनरेट फास्ट API कोड, ठीक है, फास्ट API कोड, ओके। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने यहाँ पे इसको बताना है कि भाई थोड़ा देखें मेरा जो प्लान होता है ना, प्लान के अंदर मैं सारी चीज़ें बोल रहा होता हूँ प्लानिंग के यार, प्लान में अगर बोलेंगे ना, क्योंकि भाई देखें जो अपने जो सिस्टम डिज़ाइन होता है ना, बेसिकली सिस्टम डिज़ाइन वो हमारे प्लान की बेस पे बनता है। अगर हमारा प्लान अच्छा नहीं है तो मज़ा नहीं है ना, फिर प्लान के अंदर वो सारी सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो मैं इस वजह से प्लान थोड़ा सा बेहतर रखता हूँ। भले मेरी इंग्लिश सस्ती वाली है बट उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो समझ जाएगा यही। अच्छा, उसके बाद API डॉट फाइल इन दिस इन द रूट, इन दिस फाइल जनरेट ए फास्ट API कोड, मेक श्योर यूज एजेंट डॉट py फाइल, ठीक है। ओके, मैंने इसको कहा है भाई मेक श्योर कि भाई यूज एजेंट फ्रॉम एजेंट डॉट py फाइल फॉर द रिस्पॉन्स, ठीक है, फॉर द रिस्पॉन्स। तो थोड़ा सा मैंने बेहतर करके इसको मैंने क्या कर दिया, प्लान में बता दिया। अब इसको मैं इंटर कर दूंगा, तो मेरा जो प्लान है ना, मेरा प्लान हमेशा स्ट्रॉन्ग रहता है यार। प्लान अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर मज़ा नहीं है ना। सो ये रीज़न है। अब यहाँ पे देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे देखिए हमारा जो प्रॉम्प्ट हिस्ट्री रिकॉर्ड है वो भी बन चुके हैं, प्रॉम्प्ट हिस्ट्री रिकॉर्ड कम्प्लीटली बन चुके हैं। यहाँ पे देखिए हिस्ट्री, अगर प्रॉम्प्ट हिस्ट्री रिकॉर्ड नहीं बन रहे, स्पेक नहीं बन रहा या फिर हिस्ट्री नहीं बन रही, ऑनेस्टली बता रहा हूँ आपका जो है ना प्रोजेक्ट वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट को फॉलो नहीं कर रहे, तो दो चीज़ें, एक हिस्ट्री, दूसरा स्पेक्स, वो बनने ही चाहिए। कोई और फॉलो आपने तरीका नहीं करना। अगर आप इसी तरह से मेरी तरह भाई क्लाउड कोड का कोइन के साथ सेटअप करते हैं, फिर आप जो है ना स्पेक्टेड प्लस को इनिशियलाइज करते हैं, तो आपका ये दोनों चीज़ें हमेशा बनेगी, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगी। अगर आप कोई और टूल इस्तेमाल कर रहे हैं तो हो सकता है फिर नहीं बने, या फिर आप थोड़ा सा इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब प्लान को पढ़ लेते हैं। प्लान, स्पेक फॉर फ्रंट एंड बैक एंड इंटीग्रेशन विद फास्ट API प्लान, ठीक है। कन्फर्म एग्जिस्टिंग चैटबॉट UI बुक फ्रंट एंड, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स इज यूज एज इज, ठीक है, बिल्कुल सही है। बिल्ड चैट बॉट UI टू डिस्प्ले अक्रॉस द, बिल्कुल सही है, द इंटायर बुक फ्रंट एंड, बिल्कुल सही है, सही है। क्रिएट API डॉट, नहीं यहाँ पे इसको मैंने क्या बोला था, मेक श्योर फ्रंट एंड UI ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द बिल्ड यूजिंग, ओके, इन दिस फोल्डर बिल्ड चैट UI। अच्छा,
बिल्ड चैट यूआई, हाँ अच्छा यहाँ पे आ गया ना बिल्ड चैट, ठीक है ओके, बेहतरीन हो गया। अच्छा, create api.py at project root and set up fast API server, expose a query endpoint that call the agent from agent.py, return agent response to the front end via json। ओके, बिल्कुल, इसको हम हटा देंगे, वो तो बस वो उसमें बन जाएगा ना, रिटर्न एजेंट रिस्पॉन्स टू द फ्रंट एंड, ये तो विया जेसन को हटा देंगे, कोई इशू नहीं है, या ये भी ठीक है। अच्छा, अब देखें हमने किया क्या है, किया यह है कि भाई हमने जो ना अपनी अभी प्लानिंग का यहाँ पे प्रॉम्प्ट बनवाया है, ठीक है, अपने स्पेक 4 के लिए, मतलब एजेंट के रैक चैटबॉट के स्पेक 4 के लिए। अब इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो प्लान तो बहुत अच्छा है, आई थिंक बहुत अच्छा है, चले, प्लानिंग बहुत अच्छी। देखिए प्लान हमें, मेरा जो ना हमेशा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत सारी चीज़ उसमें जो ना मैं पहले से बताता हूँ भाई, ये फ्रंट एंड का बुक है, ये बैक एंड का बुक है, और उसको जो ना रीड करते हुए आपने काम करना है। सो इसी तरह से, अच्छा जी, सो लेट्स सी, यहाँ पे आते हैं और क्रिएट एपीआई फास्ट एपीआई सर्वर, ठीक है, एक्सपोज अ क्यूरी एंडपॉइंट दैट कॉल्स द एजेंट फ्रॉम agent.py, रिटर्न एजेंट रिस्पॉन्स टू द फ्रंट एंड विया जेसन। ठीक है, बहुत अच्छा है प्रॉम्प्ट, तो प्लान तो बहुत अच्छा है। और बुक फ्रंट एंड का यहाँ पे हमारे पास फोल्डर है ऑलरेडी, जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पे देखें, हाँ एक चीज़ आप सबको मैं बताता हूँ, यहाँ पे देखें, अब जब मैंने बुक फ्रंट एंड बोला है ना, आप लोगों का अपने बुक का वो आ जाएगा, क्या नाम है, जिसके अंदर डॉक्यूमेंट्स प्रोजेक्ट है, उस बेसिकली फोल्डर का नाम आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा आपका जो प्रॉम्प्ट है वो आपकी बेसिकली यहाँ पे देखिए, जहाँ पे उसको मैंने यहाँ पे क्या कहा है, यहाँ पे दिखाता हूँ आप सबको। यहाँ पे देखिए सर मैंने क्या कहा है कि भाई एपीआई का जो वो है ना, क्या नाम है, किधर गया प्रॉम्प्ट, क्रिएट api.py की फाइल, ठीक है, उसको मैंने कहा है भाई प्रोजेक्ट के किसके हूँ, रूट पे होनी चाहिए, सही है, यहाँ पे रूट पे आप लोग नहीं बोलेंगे, आप लोग अगर जो ना आपका जो बेसिकली प्रोजेक्ट है अगर बैकएंड फोल्डर के अंदर है तो आप लोग बैकएंड फोल्डर के अंदर बोलेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए मैंने इसको जब अपना पहला दिन था हमारा इस वीडियो का, या थर्ड वीडियो है, तब जो ना मैं उसको बैकएंड का बोला था, बट उसने गलती से ना रूट के अंदर ये सारा काम कर दिया था। तो मैंने क्या किया था, मैंने कहा चलें अब इसको रूट में ही कंटिन्यू रखते हैं, सही है। तो लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, उसको हम बैकएंड के अंदर सारा पेस्ट करवा लेंगे, वो कोई इशू वाली बात नहीं है, सही है। अब उसके बाद मैंने इसी जो ना रूट का उसको मैंने कंटिन्यू रख लिया। वैसे ये रिकमेंड तरीका नहीं है कि भाई रूट के अंदर सारा काम, इसको मैं सारा कॉपी करवा के यहाँ पे ना बैकएंड के अंदर करवा लूँगा लास्ट में, अभी नहीं, सही है। तो ये सारा सीन है, तो ये आप लोग गलती नहीं करना कि भाई आप लोगों ने जो है अपना रूट में करवाना, ये नहीं करवाना, सही है। यहाँ पे देखते हैं अब ये क्या कह रहा है कि अब इसने constitution.md को फाइल को रीड किया है, स्पेक को भी रीड किया है, उसकी बेस में यहाँ पे जो ना प्लान बनाएगा। Now I will create the initial implementation plan. Let me check if there is a plan implement available or create on based on the structure. ठीक है, परफेक्ट, अच्छा जी। और ये सारे इसके टू डूज हैं, ठीक है, ये जो सारे इसके टू डूज हैं तो इनकी बेस पे कर रहा है। अच्छा यहाँ पे देखा अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे इसने प्लान बना लिया। अच्छा उसने यार आज आई थिंक थोड़ा फास्ट बनाया इसने और टाइम वेस्ट नहीं होने दिया। तो चलते हैं अपने यहाँ पे VS कोड के अंदर और इसका प्लान थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए अगर हम प्लान स्पेक्स को नहीं पढ़ते तो हम अगर सेटिस्फाइड नहीं तो हम फिर काम नहीं करते। तो हम सबसे पहले एक काम करते हैं, स्पेक को पढ़ लेते हैं, ठीक है। स्पेक का भाई है कि स्पेक का तो बेहतरीन होगा, आई नो कि उसको मैंने सारी डिटेल दी थी और इसको हम छोड़ ही देते हैं। हम आते हैं अपना प्लान को पढ़ लेते हैं, ठीक है, प्लान को पढ़ लेते हैं। ये है ना आर्किटेक्चर ओवरव्यू। तो आर्किटेक्चर सबसे पहले मैं पढ़ता रहता हूँ। फ्रंट एंड का डॉक्यूमेंट बेस बुक है, फ्रंट एंड इन बुक फ्रंट एंड, ठीक है। फास्ट एपीआई सर्वर विद क्यूरी एंडपॉइंट, बिल्कुल सही है। रैग एजेंट इम्प्लीमेंटेशन फ्रॉम, अच्छा इसके अंदर जो ना जो एजेंट इम्प्लीमेंटेशन करना है वो कहाँ से करना है, agent.py से ही करना है, ठीक है। स्पेक 3 था, जो स्पेक 3 में हमने काम किया था, ठीक है। जेसन बेस्ड रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स फॉर्मेट, ठीक है, ये भी सही है। लोकल डेवलपमेंट सेटअप, फिलहाल हमने क्या करना है, उसको जो इन्वायरमेंट है, जो अभी डेवलपमेंट जो सेटअप करना है उसको हमने लोकली करना है, ठीक है, तो ये भी सही है। अच्छा उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, अपना बैकएंड, और बैकएंड आ गया भाई, सही है। फास्ट एपीआई वगैरह वगैरह सारी चीज़ें सही हैं, और डिपेंडेंसी ये भी ठीक है, सारी चीज़ें, और बहुत अच्छा प्लान है। देखिए अगर मैं अपने प्लान से सेटिस्फाइड नहीं होता तो मैं क्या करता भाई, सीधी बात है, मैं अपना इसको एक कमांड चलाता, मैं आप सबको दिखाता हूँ, क्लेरिफाई की /sp.clarify, ये मैं चला के तो मैं अपना क्लेरिफाई करवा लेता अगर मैं सेटिस्फाइड नहीं होता। बट अभी जो मेरा प्लान है वो बहुत ही ज़बरदस्त बना है, स्ट्रॉन्ग बना है, ठीक है। और मैं अपने प्लान से इस वक्त जो ना मैं क्या हूँ, सेटिस्फाइड हूँ। यहाँ पे देखें ऑल रीड वगैरह, मतलब सारी जो चीज़ें हैं भाई, agent.py को रीड करेगा, वहाँ से एजेंट का इस्तेमाल करेगा, और बुक फ्रंट एंड फोल्डर के अंदर जो हमारा जो ना बेसिकली फ्रंट एंड है, तो उसमें से जो ना क्या करेगा, उसके अंदर चैट की UI बनाएगा। तो यहाँ पे जो अपना जो बेसिकली ये है प्लान है वो बहुत अच्छा है, उससे स्ट्रॉन्ग है। तो ये सारा सीन है। नीचे आते हैं थोड़ा सा,
ठीक है। तो लेट्स सी, अब आते हैं अपने टर्मिनल में और यहाँ पे जो है ये हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ आप सबसे जो ना मैं क्या कर देता हूँ, शेयर कर देता हूँ कि वो ये चीज़ ये है कि यार देखें, रेग चैटबॉट अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बनने वाला है। ठीक है, बस लास्ट चीज़ एक टास्क रह गया। ठीक है, देखें हमारा प्लान भी बन गया, स्पेक भी बन गया, टास्क रह गया, हो गया। तो 4 स्पेक कंप्लीट हो गए। 4 स्पेक भाई कोई आसान वाली बात नहीं है, मैंने अपना सारा टाइम लगा के इस पर काम किया है। 4 स्पेक। ठीक है, तो भी वेरी ऑनेस्ट बता रहा हूँ, आज की इस वीडियो का अगर आप लोग लाइक नहीं किया तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। सही, आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने इस वीडियो को करना है लाइक, बस इतना सा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद प्यारा सा कमेंट करना है कि भाई हमारे सारे अल्हम्दुलिल्लाह काम हो गए और काफ़ी वीडियो हेल्पफुल रही है वगैरह, कुछ भी बोल सकते हैं। सही है, उसके साथ आप लोग ने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वेब डेवलपमेंट के रिलेटेड या फिर बैक एंड के एपीआई के एजेंट, सारी की सारी जो चीज़ें हैं ना, ए वगैरह के एजेंडे के आगे आप सबको मिलती रहेंगी। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये क्या कर रहा है। अच्छा, ये फ्रंट एंड को यार अभी रीड नहीं करना था, मैंने इसको क्या बोला था वो देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं ना अपने यहाँ पे। कंफर्म करना, अच्छा कंफर्म करना है वो, अच्छा वो कंफर्म कर रहा है। ठीक है, तो ये कंफर्म नहीं कर रहा था, इसको मैं यहाँ बोल रहा मेक श्योर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चैट यूआई इन चैट यूआई नहीं, चैटबॉट यूआई नहीं यार, हमने इसको बोलना था फ्रंट एंड यूआई। चल खैर कोई वाली बात नहीं है। तो इज यूज़ एज, ठीक है, अच्छा यूज़ एज, ठीक है, और बिल्ड चैट बॉट यूआई, ठीक है, यहाँ पे करेगा। सही है, तो वैसे सही है, प्रॉम्प्ट अच्छा है, इतना वो नहीं है। सिर्फ सिर्फ अभी उसको जो ना क्या किया, अभी उसने जो रीड किया है सारी चीज़ों को। अब हम एक छोटा सा काम कर लेते हैं, वो काम ये कर लेते हैं कि यार देखें अब वी एस कोड के अंदर आएंगे। ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं। अच्छा ऑलरेडी रनिंग में है, तो ये हमारा जो ना प्रोजेक्ट है। अब इसका जो साइड में चैटबॉट होता है वो भी यहाँ पे इस वक्त नहीं है। साइड में चैटबॉट आप सबको दिखाता हूँ, तो यहाँ पे देखिए साइड में जो चैटबॉट है वो यहाँ साइड में नहीं है। तो और जूम कर लेते हैं, नहीं है, देखें नहीं है ना। तो इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, साइड में अभी इसके अंदर चैटबॉट की यूआई लगा देंगे। उसके बाद हमारा जो चैटबॉट है वो रिस्पॉन्स करेगा वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। एक और चीज़ आप सबको मैं सजेस्ट करूँगा, ठीक है, सजेस्ट करूँगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स पता क्या करें, सुबह में हमें जो ना एजेंट रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, हमारा जो चैटबॉट है वो रिस्पॉन्स नहीं, यार रिस्पॉन्स नहीं कर रहा ना, आप चले जाएँ यूट्यूब/सुबान कलादी। ठीक है, ये जो हमने कल, मैंने और मोहसिन भाई ने जो कल ये जो है ना हमने लाइव सेशन जो ना कंडक्ट किया था, इसके अंदर बार बार यही सारी चीज़ें हमने डिस्कशन की है। तो ये देख लेना, आपको पता चल जाएगा भाई आपका जो बैकएंड है वो क्यों नहीं रिस्पॉन्स कर रहा, उसमें मसला क्या हो सकता है। हर मसले का हल हमने यहाँ पे जो ना बातें की हैं, डिस्कशन किए हैं। अब ये देख लेना, काफ़ी सारी चीज़ें आप सबको सीखने को मिल जाएंगी इस बेसिकली वीडियो से। तो ये सीन है। अच्छा जी, आते हैं, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को भी दबा देना। सही है, लेट्स सी, अब हम आते हैं वीएस कोड की तरफ और टर्मिनल की तरफ कि अब ये क्या कर रहा है। अब ये कर रहा है कि भैया प्लान को थोड़ा सा क्या कर रहा है, प्लान को थोड़ा अपडेट कर रहा है। उससे पहले इसने रिसर्च किया है। ठीक है, प्लान को भी ये कर रहा है। सही है, फ्रंट एंड इंटीग्रेशन, द फ्रंट एंड इज बिल्ट यूजिंग डॉक्यूसेस, नो एग्जिस्टिंग चैटबॉट यूआई फाउंड, नीड टू इम्प्लीमेंट न्यू चैट। अच्छा हाँ यार, ये मैंने यहाँ पे गलती की थी अपने प्रॉम्प्ट के अंदर। मैंने आई थिंक मैंने जो ना उसको मैं भूल गया, मेरे ख्याल से मैंने यहाँ पे देखिए, मैंने इसको कहा है कि भाई चैटबॉट की यूआई कंफर्म करो, बल्कि इसको मैं बताना था कि भाई कंफर्म एग्जिस्टिंग फ्रंट एंड यूआई इन बुक फ्रंट एंड, तो वो डॉक्यूसेस में जो ना बनी हुई है, तो ये मैंने बोला था। बट यहाँ पे चैटबॉट, उसने जीपीटी ने यहाँ पे चैटबॉट बोल दिया, बहुत बड़ी गलती की है जीपीटी ने, मेरे को बुला दिया। खैर, तो अब उसने कंफर्म किया तो उसको नहीं मिला, उसने बोला कि नहीं भाई मुझे नहीं मिल रहा। तो उसने क्या किया, उसने एक क्या कर दिया, उसने अपना जो ना टास्क बना लिया कि भाई ये नहीं है, तो वो बाद में इम्प्लीमेंटेशन के वक्त वो बना लेगा। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई। सही है, सो लेट्स सी अब ये क्या कर रहा है। डिज़ाइन डेटा मॉडल एंड एपीआई कॉन्ट्रैक्ट्स। यार डिज़ाइन मॉडल, डेटा मॉडल इसने बना लिया है ना, डेटा मॉडल इसने बना लिया, आई थिंक किधर गया, ये रहा डेटा मॉडल, तो इसने बना लिया है। अब उसके बाद क्या कर रहा है, कॉन्ट्रेंट्स में से, कॉन्ट्रेंट में या रेग एपीआई डॉट जेबल की फाइल बना रहा है। सही, ठीक है, उसके बाद ये भी हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा टास्क। उसके बाद 2 रह जाएंगे, अपडेट एजेंट कॉन्टेक्स्ट करेगा। एजेंट कॉन्टेक्स्ट, कौन सा एजेंट भाई, कॉन्टेक्स्ट आपने अपडेट करना है। खैर तो है, मैंने प्रॉम्प्ट में और क्या बोला है इसको, एक्सपोज ओके प्रो यूआई, ओके रिटर्न एजेंट रिस्पॉन्स, ये भी सही है। एक्सपोज अ क्यूरी एंड पॉइंट दैट कॉल्स द एजेंट फ्रॉम एजेंट डॉट पीवाई, ये भी सही है। तो अच्छा जी, उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद यहाँ पे PHR बनाएगा, प्रॉम्प्ट हिस्ट्री रिकॉर्ड बनाएगा। सो लेट्स सी। अच्छा मेरी जो वीडियो होती है हमेशा वो जो है मैं
इसको स्किप नहीं करता बिल्कुल भी। आप भले स्किप कर लें, वो कुछ वाली बात नहीं है, बट मैं स्किप नहीं करता। तो हर जो सारी सारी चीज़ें आप सबके सामने हैं, लेट्स सी। तो डिज़ाइन डाटा मॉडल एंड एपीआई कंटेंट्स, ठीक है। तो देखते हैं होता क्या है। बेसिकली आज की जो वीडियो आई थिंक थोड़ी सी छोटी बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, टाइम वेस्ट ना हो, जो हो जाए भाई काम जल्दी हो जाए। और मुझे ऐसा लगता है क्योंकि भाई आज जो ना हमने सिर्फ एक काम करना, फ्रंट एंड और बैक एंड को आपस में थोड़ा सा इंटीग्रेशन करवानी है, बट थोड़ी नहीं है, उसके अंदर भी बहुत सारा कोड होगा। चैट यूआई बनेगी, बैक एंड में एपीआई बनेगी, तो सारी चीज़ें होंगी। अब ये क्या कह रहा है, ये कुछ तो कह रहा है, इसको येस कर देते हैं। कोई पावर शेल की यहाँ पे कमांड चलाना चाहता है, बट वो फेल हो जाएगी। मुझे पता है फेल हो जाएगी, क्योंकि ये पावर शेल में ये बहुत बड़े मसले कर रहा है ना। हमें बैश का यूज़ करना चाहिए, तो बैश का मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर सेटअप करूँगा। मैं पावर शेल इसलिए इस्तेमाल कर रहा था क्योंकि भाई देखें, आप सब लोग भी इस वक्त, मैं 90% है ना, 90% लोग जो ना वो पावर शेल का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हर चीज़ अगर मेरे पास जो चीज़ आएगी सामने, तो वही चीज़ सिखा पाऊंगा ना भी ये मसले आ रहे हैं, तो वो भी उनका हम हल निकालेंगे। तो इसी तरह से अब जो ना हम बेस पे शिफ्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह एक दो दिन में, उसकी मैं जो ना अपनी वीडियो वगैरह बनाऊंगा। सो वो बेहतरीन है, क्योंकि उस पर इतने एरर नहीं आते। यहाँ पे देखें बार बार एरर, कोई ये एरर आ गया, कोई वो एरर आ गया, फिर उसको सॉल्व करता है, कोई और तरीका ढूंढता है। उससे अच्छा है कि भाई हम लोग जो है ना बेस का डायरेक्ट इस्तेमाल कर लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे देखें अपडेट एजेंट कॉन्टेक्स्ट। अब ये क्या कौन सा कॉन्टेक्स्ट अपडेट कर रहा है? क्विक स्टार्ट ने बनाई है, सही है। क्विक स्टार्ट ने बनाया। नाउ आई विल अपडेट द इम्प्लीमेंटेशन प्लान टू इंक्लूड द क्विक स्टार्ट रेफरेंस एंड मार्क द एजेंट कॉन्टेक्स्ट अपडेट एज स्किप। अच्छा अच्छा, एजेंट का मतलब ये था क्विक स्टार्ट। अच्छा जी, सही सही सही, ठीक है, परफेक्ट हो गया। नाउ आई विल अपडेट द टू डू लिस्ट टू मार्क एजेंट कॉन्टेक्स्ट। अच्छा ये भी हो गया। सो अब लास्ट चीज़ रहती है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो ना प्लान भी बन चुका है। उसके बाद टास्क बनेगा तो हमारा काम काफ़ी हो जाएगा। PHR प्रॉम्प्ट हिस्ट्री रिकॉर्ड बनने वाले हैं अभी। सो लेट्स सी। नाउ आई विल क्रिएट द PHR फॉर द प्लानिंग वर्क। बहुत अच्छी बात है। अगर हमारे पास PHR नहीं होगी फॉर, मतलब कि ये प्रॉम्प्ट हिस्ट्री रिकॉर्ड नहीं होंगे, तो मतलब कि वो हमारा क्या प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि भाई ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एक PHR, दूसरा अपने स्पेक्स। सो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है ना प्लान बन चुका है। अब हम क्या करते हैं, /sp.task, सिंपल। ये भी चल रहा है, जब तक चल जाए, जैसे भी चल जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो उसको मैं क्या करूँ, टास्क को मैं डायरेक्ट चला दूंगा। टास्क को मैंने डायरेक्ट चलाना, टास्क को मैंने, हाँ ये कहना है, टास्क के अंदर भी जनरेट टास्क विद बी कॉन्साइज कर लेते हैं इसको, ठीक है। और लेट्स सी, अब यहाँ पे जो ना इसको मैं इस तरह से कर लेता हूँ, टास्क sp.task जनरेट टास्क विद नहीं कहते इसको, बी कॉन्साइज कर लेते हैं इसको, बस इतना सा कर लेते हैं, सही है। उसके बाद इसको करता हूँ कि भाई यहाँ पे यार ये देखें ना, अभी ये इसने जो ना प्रॉम्प्ट हिस्ट्री रिकॉर्ड जो ना अभी तक इसने कंप्लीट हाँ कर लिए। अब इसको मैं डायरेक्ट चला दूंगा। अब यहाँ पे मैंने कॉन्साइज क्यों बोला है, देखें मैं पिछली वीडियोस के अंदर बार बार ये कॉन्साइज बोलता आया हूँ, मैंने इस वजह से बोले हैं। देखें हमेशा क्या करता है, बहुत सारे टास्क बनाता है, तो इस वजह से इसको मैंने इस बार क्या कहा है कि भाई कॉन्साइज, ठीक है। और लास्ट वीडियो के अंदर भी मैंने यही बोला था कौन सा है, उससे पहले मैंने यही बोला था कौन सा है, क्योंकि भाई वो टास्क थोड़े बनाए, इतने सारे टास्क बना देता है तो टाइम लग जाता है, आप सबका टाइम वेस्ट हो जाता है। तो लेट्स सी, अब काम छोटा सा है, टास्क बहुत ज़्यादा बना दे, क्योंकि पहले उसने 55, 80, 90, 120 इसने बनाए थे लाइव सेशन। आप सबको बताऊंगा, अगर आप लोगों ने मेरे लाइव सेशन देखे होंगे तो इतने सारे इसने टास्क बनाए थे, तो क्या ही बोलें। तो सबसे बड़ा मसला ये था, तो इस वजह से मैंने इसको अभी क्या कहा है कि भाई थोड़ा सा टास्क को ख्याल से रखें और इतना ज़्यादा नहीं बनाएं। नाउ सॉरी, आई विल अपडेट द टू डू लिस्ट नाउ लोड द डिज़ाइन डॉक्यूमेंट फ्रॉम द फीचर डायरेक्टरी। अब ये क्या कर रहा है, इसको यस कर देते हैं, फिर उसके बाद रीड करते हैं। ये कर रहा है कि भाई बेश एलएस। अच्छा, इसने देखा है कि भाई स्पेक के अंदर कोई टास्क वगैरह का कोई है या फिर नहीं है, या फिर मैं बनाऊँ। अच्छा जी, हाँ, तो आप पहले से कोई टास्क नहीं है, आप बना लो। यहाँ पे रेक फ्रंट एंड इंटीग्रेशन की स्पेक्स के अंदर ये बनाएगा। अब क्या बनाएगा, टास्क बनाएगा, सही है। लेट मी चेक इफ़ देयर सब डायरेक्टरीज विद एडिशनल डॉक्यूमेंट्स। हाँ, आप देख लें, कोई चोली बात नहीं है यार। ये यस कर देता हूँ, बट वो मेरा एडिट्स ऑन तो लगा हुआ है यार, अब उसको इस्तेमाल करो ना, बार बार परमिशन ले रहे हो, इतना टाइम वेस्ट कर रहे हो। सो लेट्स सी, यहाँ पे ये क्या है। अच्छा, इसने अभी क्या किया, इनको अभी अच्छा देखा है, अभी उनको रीड भी करेगा ना। अब इसने क्या कहा है कि बार बार रीड कर रहा है, पहले भी रीड किया, फिर रीड किया, फिर रीड किया, बस दैट। क्या हो गया है, बार बार रीड कर रहा है असल में।
सो अच्छा जी, सही है। अब क्या कर रहा है कि अच्छा, उन दोनों को चलाया है, सही है। यमल फाइल को देखा है उसने बेश करके, और डेटा मॉडल को, क्विक स्टार्ट को, और रिसर्च को। ग्रेट, द डॉक्यूमेंट डू एग्जिस्ट, नाउ लेट मी रीड द spec डॉट एम डी एंड प्लान फाइल्स टू अंडरस्टैंड द यूजर स्टोरेज एंड टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स। अब इसे ये अभी कर क्या रहा है मैं बताता हूँ। अब ये कर रहा है कि भाई स्पेक और प्लान को रीड करेगा, जो कि हमने पहले बना ली है। स्पेक भी बना लिया हमने, स्पेसिफाई कर दिया है। उसके बाद हमने जो है ना अपना प्लान भी बना लिया। अब उनको देखकर उनकी बेस में हमारे पास क्या बनाएगा, टास्क बनाएगा। तो टास्क की बेस में हमारे पास क्या होता है, इम्प्लीमेंट होते हैं। तो इसी वजह से उसको जो है उन दोनों को रीड करते हुए ये भी काम करेगा, मतलब टास्क फिर बनाएगा। सही है। लोड डिज़ाइन डॉक्यूमेंट फ्रॉम फीचर डायरेक्टरी, सही है। अब अब ये सारी सारी चीज़ों को रीड कर रहा है। डाटा मॉडल को भी यहाँ पे रीड कर रहा है, और प्लान को रीड कर लिया इसने, स्पेक को रीड कर लिया है। लेट्स सी। अच्छा जी, रीड 64 लाइन्स। अच्छा, अब ये जो ना उनको रीड करते हुए हमारे पास यहाँ पे टास्क बनाएगा। टास्क जो बन जाएंगे फिर हमारे पास जो ना फॉर स्पेक कंप्लीट हो जाएंगे। रिसर्च डॉट एम डी, सही है। स्पेक्स 007 रैक फ्रंट एंड इंटीग्रेशन रिसर्च डॉट एम डी। ओके। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे जनरेट टास्क बेस्ड ऑन यूजर स्टोरेज एंड रिक्वायरमेंट्स। अच्छा, उसके बाद जो ना क्या करेगा, टास्क जनरेट करेगा। अब ये सारी जो फाइल्स हैं अपनी स्पेक के अंदर, मैं आप सबको दिखाता हूँ। स्पेक्स के अंदर यहाँ पे देखिए डेटा मॉडल है, प्लान है, क्विक स्टार्ट है, रिसर्च एंड स्पेक। इनको सबको रीड करेगा तो फिर बनाएगा ये टास्क बनाएगा। अब इन सारी की सारी फाइल्स को रीड करने के बाद अब क्या कर रहा है, नाउ मूव टू जनरेटिंग द टास्क। अब ये सारे सारे टास्क बनाना स्टार्ट कर देगा। अब ये सारे सारे टास्क बना रहा है, तो उससे अच्छा है हम थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। यहाँ पे देखें ये जो ना टास्क अभी बनाने इसने स्टार्ट कर दिए हैं। सो लेट्स सी। अच्छा, मैं जो ना अपनी वीडियोस को बिल्कुल भी स्किप नहीं करता, क्योंकि भाई सारी चीज़ें आप सबके सामने हैं। स्किप करना अभी मैंने पिछले 2 महीने से जो ना एंड कर दिया। जब से ये हैकाथॉन चल रहे हैं मैंने स्किप नहीं कर रहा, क्योंकि अगर मैं अपनी कोई दूसरी वीडियोस बनाता हूँ लाइक कोई इसके अलावा, तो मैं जो ना फिर वो कट करके बनाता हूँ। बट ये नहीं बनाता मैं स्किप करके बिल्कुल भी। अच्छा, यहाँ पे देखिए इसने जो टास्क है ना, टास्क वो सारे के सारे इसने क्रिएट कर लिए हैं। सही है। हाँ यार, यहाँ पे इसका टास्क ये था, इसने यहाँ पे कर लिए हैं, ठीक है। तो अब जो है इसने टास्क जो है जनरेट कर लिए। अब हम थोड़ा सा टास्क को पढ़ के आते हैं, इसने कितने टास्क बनाए हैं। यहाँ पे आएंगे उससे अच्छा मैं थोड़ा सा देखूंगा कि भाई मेरी वीडियो चल रही है, क्योंकि बाज़ दफ़ा हो जाता है यार, आगे पीछे हो जाती है वीडियो, तो बड़ा मसला बन जाता है मेरे लिए। तो ऐसा हुआ है ना 2-4 बार। अच्छा, यहाँ पे आते हैं और स्पेक के अंदर जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे अपना रैक फ्रंट एंड इंटीग्रेशन के अंदर। उसके बाद हम जाएंगे अपना टास्क के अंदर, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे टास्क इसने कितने बनाए हैं। सबसे पहला फेज़ है कि भाई ये पहला फेज़ है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7। अच्छा, इसमें देखें 7 तो खैर 7 तो भाई वो फाइनल इंप्रूवमेंट होती है कि भाई फाइनल इंप्रूवमेंट। बट इसने 50 टास्क बनाए हैं, ठीक है। 50 फिर भी ठीक है, इतने वो नहीं है। बट 30 to 40 होते तो बात बनती, लेकिन 50 भी ज़्यादा हैं यहाँ, 50 भी ज़्यादा हैं। खैर वो अब देखते हैं, वो हमारे उसकी बेस पे जो ना अभी ये किसकी बेस पे डिपेंड करेगा कि भाई कितना टाइम लेता है। अब आज जो है ना थोड़ा सा जो है हमारा ये क्लोड है वो थोड़ा फास्ट चल रहा है। आई डोंट नो क्यों चल रहा है, बट फास्ट चल रहा है। अच्छा जी, यहाँ पे जो ना अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो प्रॉम्प्ट हिस्ट्री रिकॉर्ड थे वो भी बन चुके हैं, सक्सेसफुली बन चुके हैं। अब आप सबको मैं बताता हूँ, बात को समझें। पहला एस्पेक्ट कंप्लीट हुआ, सक्सेसफुली हो गया, इम्प्लीमेंट भी हो गया। दूसरा एस्पेक्ट सक्सेसफुली बन गया, इम्प्लीमेंट भी हो गया। तीसरा एस्पेक्ट जो ना सक्सेसफुली बन गया था कल, और वो इम्प्लीमेंट भी हो गया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 4 एस्पेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं, 4 के 4 रैक चैटबॉट इंटीग्रेशन के कंप्लीट हो चुके हैं। अब इम्प्लीमेंट वो तो अलग बात है, ठीक है। हाँ, अभी हम इम्प्लीमेंट करेंगे, इंशाल्लाह ये इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी और हमारा फ्रंट एंड और बैक एंड आपस में इंटीग्रेट हो जाएंगे। सो काफ़ी एक्साइटेड, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट चलाते हैं अपनी इम्प्लीमेंटेशन कमांड /sp.implement, ठीक है। इंटर कर देते हैं बगैर मैंने किसी चीज़ को पढ़े, क्योंकि मैं मेरे जो टास्क है ना, टास्क को मैं अपने सेटिस्फाइड था। मैं टास्क इसने जो सॉरी प्लान
प्लान जो इसने बेसिकली जो आर्किटेक्चर बनाया हुआ था वो इतना ज़बरदस्त बनाया हुआ था, मैं उससे सेटिस्फाइड था, तो इस वजह से मैंने इसको डायरेक्ट चला दिया, मैंने उसको रीड नहीं किया। सही है, तो ये सीन है। बाकी हमारे जो जो हमारे स्पेक थे, 3 स्पेक हमारे पास थे अपना फ्रंट एंड के, 4 स्पेक हमारे बन चुके हैं अपने रेक चैटबॉट इंटीग्रेशन के। सही है, यहाँ पे देखें 4 1 5 6 7, 4 के अंदर हमने जो क्या किया था, रेक की इंजेक्शन की थी। उसके बाद 5 के हमने क्या जो ना रिट्रीवल एक पाइपलाइन बनाई थी। उसके बाद हमने एजेंट रेक बनाया था, एजेंट रेक। उसके बाद हमने बनाया, अभी हम जो बना रहे हैं फ्रंट एंड और बैक एंड को आपस में इंटीग्रेशन करवा रहे हैं। सो यहाँ पे आते हैं। सो इसने जो ना कुछ यहाँ पे टू डूज बनाए हैं, लेट्स सी, इसको यस कर लेते हैं। ये जो इसकी जो सारी सारी कमांड्स हैं ना, कमांड इसकी यार बेकार हैं। ये बेश की कमांड्स होती तो बात बनती, बट बेश हमें बेश यूज़ करना पड़ेगा। मैंने आप सबको जैसे कि बताया भाई, मैं इस वजह से पावर शेल यूज़ कर रहा था ताकि भाई आप सबके सामने सारी सारी बातें चीज़ें हों, तो हम उसका हल निकालते जाएं और हमारा काम होता जाए। बट ये देखें ना, अगर वो बेश में एरर आ रहा है तो ये कुछ ना कुछ काम कर रहा है फिर भी पीछे। सो ये सीन है। अब इसने जो ना क्या किया है कि अभी ये पहला टास्क करेगा, उसके बाद यहाँ पे दूसरा चेकलिस्ट को क्या करेगा, चेक करेगा, स्टेटस को चेक करेगा, फिर उसके बाद लोड करेगा इम्प्लीमेंटेशन कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स, जितनी भी फाइल्स हैं। उसके बाद करेगा वेरीफाई प्रोजेक्ट सेटअप, क्रिएट इग्नोर फाइल्स करेगा। उसके बाद भाई करेगा पर्स को, टास्क डॉट एमडी को पर्स करेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा इम्प्लीमेंटेशन प्लान। उसके बाद क्या करेगा, एग्जीक्यूट इम्प्लीमेंटेशन फॉलोइंग टास्क प्लान। सही है, उसके बाद एग्जीक्यूट करेगा। फिर हमारे पास जो है ना लास्ट में अपनी PHR बनाएगा, प्रॉम्प्ट हिस्ट्री रिकॉर्ड। सो ये सीन है। अच्छा जी, परफेक्ट। इसने आई थिंक कुछ किया है। यहाँ देखें, ये जो ना अभी जो यहाँ पे ये फेल हुई थी कमांड, उसके बाद यहाँ पे देखें नीचे सक्सेसफुल हो गई है कमांड। चलिए, अच्छी बात है कि यहाँ पे फेल हुई तो यहाँ पे उसका काम हो गया, बहुत ही अच्छी बात है। चले, परफेक्ट। The task.md file exists in the correct location. It seems the PowerShell script is looking in the wrong location. अच्छा, पावर शेल ना उसको किसी रॉन्ग लोकेशन पे देख रहा था, बट जो है वो सही जगह पड़ी हुई है। परफेक्ट। लेट मी अपडेट द टू डू लिस्ट एंड चेक द चेक लिस्ट स्टेटस। अब ये चेक लिस्ट स्टेटस को देखेगा, सो रीड करेगा उसको। ये अभी कहाँ पे पड़ी हुई है, नहीं पड़ा हुआ, चेक लिस्ट नहीं है। क्यों नहीं है पर 07 के अंदर तो थी चेक लिस्ट। ये है तो सही भैया, देखें चेक लिस्ट पड़ा हुआ है, रिक्वायरमेंट और MD पड़ी हुई है। यहाँ पे एरर क्यों आया है, एरर क्यों आया है, हम बोल नहीं सकते भाई, अब क्या ही बोलें। हालांकि वो एक चीज़ एग्जिस्ट करती है, बट फिर भी एरर आया है, तो क्या बोलें, कुछ भी नहीं बोल सकते। यहाँ पे इसको यस कर देते हैं, ठीक है। DIR डायरेक्टरी डज नॉट एग्जिस्ट। भाई वो पहले से बनी हुई है, आप क्यों बना रहे हो डायरेक्टरी। अच्छा, इको करके देख रहा था उसको। सही, चलिए देखते हैं क्या करता है। अब इसको रीड करने के लिए क्या करता है उसको, यहाँ पे बेस की जो इसने कमांड चला रहा है। सो लेट्स सी, यहाँ पे इसने जो ना अभी क्या कर रहा है कि अब इसने LS दोबारा किया है चेकलिस्ट को देखने के लिए। अब इसको मिल गई requirement.md फाइल जो है, अब इसको मिल गई है। सो बहुत ही अच्छी बात है, ज़बरदस्त, ग्रेट। देयर इज़ अ requirement.md चेकलिस्ट फाइल, लेट मी रीड इट। ठीक है, अब रीड कर लो। और requirements.md की फाइल इसने अभी रीड कर ली है। ये हमारे पास यहाँ पे जो है ना अपना टू डू हो गया। सही है, 2 टू डू हो गए, बाकी कितने बच गए, 2 3 4 5 बच गए हैं। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, अब यहाँ पे ना रीड कर रहा है अपनी किसको, task.md फाइल को, और आई थिंक उसको भी करेगा, स्पेक को वगैरह वगैरह को, डेटा मॉडल को, सारी सारी चीज़ों को यहाँ पे जो है ना रीड करते हुए काम करेगा। सो लेट्स सी, Ctrl+T करते हैं, टू डूज़ के देख लेते हैं। टू डूज़ यही है ना जो हमें शो हो रहा है। Ctrl+0, इसकी कोई थिंकिंग मोड है, कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, सही है। अब ये क्या कर रहा है, अब जो है ये लोड इम्प्लीमेंटेशन कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम डिज़ाइन डॉक्यूमेंट। सही है, आई थिंक इसमें डेटा मॉडल भी आ जाएगी, स्पेक भी आ जाएगा, टास्क भी आ जाएंगे, सारी चीज़ें। यहाँ टास्क आ गए, प्लान आ गया, स्पेक वगैरह को आई थिंक रीड कर सकता है, डेटा मॉडल को भी रीड कर सकता है। उनको लोड कर रहा है ना बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन कॉन्टेक्स्ट को। सही, और फिर उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद जो है ना वेरीफाई करेगा प्रोजेक्ट का सेटअप, क्रिएट इग्नोर फाइल करेगा। सही, परफेक्ट। अच्छा जी, तो ये भी अपडेट हो गया। सही है, ये हमारे 3 जो है टू डू अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हो गए। अब क्या कर रहा है, अब यहाँ पे वेरीफाई कर रहा है अपना प्रोजेक्ट का सेटअप, क्रिएट कर रहा है इग्नोर फाइल,
ओके, अब वो एल एस करके देख रहा है कि भाई पहले से वो एग्जिस्ट नहीं करती। अगर पहले से एग्जिस्ट करती है वो फाइल तो फिर नहीं करेगा। आई थिंक वो पहले से करती होगी ना इग्नोर की फाइल, क्योंकि वो हमने बहुत सारी जो ना पहले भी इम्प्लीमेंटेशन की हुई है। सो लेट्स सी। अच्छा जी, अब इसका थोड़ा थिंकिंग मोड देख लेते हैं। कंट्रोल जीरो को जैसे ही दबाएंगे, नहीं अभी नहीं दबाते, सबर कर लेते हैं। अच्छा, अब इसने जो ना यहाँ पे डॉट गेट इग्नोर की फाइल को उसने रीड किया है, सही है। तो पहले से वो एग्जिस्ट करती थी तो उसको रीड कर लिया है, ठीक है। आई कैन सी दिस पाइथन प्रोजेक्ट विद डॉट गेट इग्नोर फाइल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, लेट मी चेक द कंटेंट ऑफ द डॉट गेट इग्नोर टू सी इफ इट हैज़ द नेसेसरी पाइथन पैटर्न्स। ओके, तो ये भी हमारे से वेरीफाई हो गया, सही है, ये वेरीफाई हो चुका है। अब ये क्या करेगा, अब ये लास्ट चीज़ करेगा भाई, पर्स करेगा अपने टास्क डॉट एमडी एंड एक्सट्रैक्ट करेगा इम्प्लीमेंटेशन प्लान। सही है, अब एक्सट्रैक्ट उसके बाद करेगा इम्प्लीमेंटेशन प्लान को। परफेक्ट। सो आप सबको मैं दोबारा बताता हूँ, मैं अपनी जो बेसिकली वीडियो है उसको मैं इसके बिल्कुल भी नहीं करता, ज़ीरो जो सारी सारी चीज़ें होती है वो आप सबके सामने करता हूँ। एक जब तक ये हमारे से ना इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, ठीक, इम्प्लीमेंटेशन जब तक हो रही है तो आप सबको मैं एक चीज़ शेयर करता चलूँ। देखें, आप लोग अगर पहली वीडियो देख ली, सेकंड वीडियो देख ली, थर्ड वीडियो आप लोग ये देख रहे हैं, सही है। अगर आप लोग ने अभी तक देख रहे हैं, सही है, तो ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आप लोग यहाँ से सीख रहे हैं, मतलब कि रेक चैटबॉट सीख रहे हैं कि भाई कैसे बनता है, क्या करते हैं, कैसे करना है। यार अगर आप सबके लिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ, आप सबको मैं सिखा रहा हूँ, सारे के सारे काम छोड़ के, मीटिंग्स छोड़ के, अभी अभी मेरी 10 बजे मीटिंग है, अगर मेरा टाइम बच गया तो चला जाऊँगा, अगर टाइम नहीं बचा तो क्या क्या ही कर सकते हैं। फिर 11 बजे दूसरी है। तो कहने का मकसद ये है कि भाई आप लोग अगर इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपने ये जो वीडियो है ना अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि देखें ना सारे के सारे अपना जो ना हैकाथॉन निकाल पाएँ और अपनी वो टेंशन कम कर पाएँ। क्योंकि देखें वो इस वक्त टेंशन, सीधी सीधी बात, सब हर कोई टेंशन में चल रहा है कि यार हमारा एक चैटबॉट नहीं बना, 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी, गवर्नर से निकल जाएंगे, वो हमें जो ना रिमूव कर देंगे, हो सकता है, ठीक है। तो इन सारी बातों को देखते हुए यार मैंने कहा एक वीडियो बना लेते हैं। अगर मैंने वीडियो बना ली ना आप सबके लिए, तो अब आपका सिर्फ इतना जो ना थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के शेयर करें, अपने जो आप जिस भी ग्रुप के अंदर है ना उसमें इस वीडियो को, आज की इस वीडियो को शेयर करें, या फिर 01 को शेयर कर दें। मेरी वीडियो को शेयर करके वहाँ में थोड़ा सा फीडबैक लिख दें कि भाई हमने ना अपना रैक चैट बना लिया, इस वीडियो को देखते हुए हमारा कंप्लीट बन गया है, या हमें सीखने को मिल गया, या कुछ भी। तो आप ये काम करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो सबकी हेल्प भी हो जाएगी और सीन बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये आप सबसे मेरी क्या है रिक्वेस्ट है आप सबसे कि भाई आप वीडियो को शेयर कर दिया करें डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर, ताकि जो ना सीन बेहतर बन पाए, तो सबकी हेल्प हो जाए। लेट्स सी। अच्छा, यहाँ पे देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो ना टास्क कितने हो गए, 4 टू डूज़ कंप्लीट हो चुके हैं, 4 टू डूज़, ठीक है। अब ये जो ना 5th वन कर रहा है, उसके अंदर जितने भी टास्क हैं, जितने भी टास्क, उनको यहाँ पे क्या कर रहा है, उनके अंदर यहाँ पे क्या कर रहा है बेसिकली, उनको यहाँ पे इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दे। आप सबको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे VS कोड के अंदर आएंगे, ठीक है, और यहाँ पे चलेंगे हम लोग अपना टास्क के अंदर, ठीक है। अब ये टास्क हैं, ठीक है, तो ये सारे के सारे टास्क हैं फेज़ 1 के। अब ये सारे सारे टास्क अभी कंप्लीट करेगा, तकरीबन 50 हैं और इतना टाइम नहीं लेगा, हो सकता है इतना टाइम ना ले। लेट्स सी। अच्छा जी, उसके बाद ये क्या करेगा, उसके बाद यहाँ पे सोर्स के अंदर चैटबॉट की UI बनाएगा, ठीक है, JSS। उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद जो है अपना सही है, तो बहुत अच्छा सीन है, सही है। लेट्स सी, फ्रंट एंड इम्प्लीमेंट लोडिंग इंडिकेटर एंड फ्रंट एंड UI, सही है, और जेट UI। ओके, तो ये मतलब सारी सारी चीज़ें सही तो हैं मुझे, जो अभी जो मुझे दिख रही हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम लोग आते हैं अपना टर्मिनल की तरफ। और इसने क्या किया है, अभी अभी इसने एक काम किया है कि यहाँ पे टमल फाइल को उसने रीड किया है, और ओके उसने यहाँ पे ना यहाँ पे कह रहा है फास्ट पे ही जो ना ऑलरेडी टमल फाइल के अंदर है। हाँ, हो सकता है जब इसने ना जब इसने किया था प्रोजेक्ट, जब हमने फर्स्ट डे सेकंड डे पे हमने काम किया था, सेकंड वीडियो के अंदर, फर्स्ट वीडियो के अंदर, तो सारे उसने जो पैकेजेस हो सकते हैं उसने ऐड कर दिए हों। तो अब इसने थर्ड टास्क कर लिया, फोर्थ वन भी टास्क कर रहा है, और 1 बाय 1 टास्क कर रहा है, बट इसको चाहिए था भाई
एक साथ टास्क करके फेज़ को अपडेट कर दे, किसी स्पेसिफिक फेज़ को। सो आई आल्सो ऑलरेडी क्रिएट द पाइडेंटिक मॉडल इन द api.py फाइल। सही है, ऑलरेडी अच्छा इसने क्रिएट कर लिया पाइडेंटिक मॉडल एपीआई फाइल। सो आई कैन मार्क T005। अच्छा यहाँ पे देखते हैं एपीआई की फाइल बन चुकी है, आई थिंक इसने बताया तो है। हाँ बन चुकी है, क्या बात है। अच्छा इसने बहुत सारा कोड भी कर लिया इसने। अच्छा इसने कोड भी कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात है, ज़बरदस्त। तो अच्छा इसने एंड अच्छा यहाँ पे देखिए इसने ऐप बना लिया, फास्ट एपीआई का ऐप बना लिया, ठीक है। और सही है, इसने जो ना कोर्स भी बना लिया, अपने मिडल वेयर वगैरह इसने बना लिए हैं, ठीक है। और इसने अपना एक जो है अपना क्या इसने बनाया है, अपना रूट का एंड पॉइंट बनाया है, बिल्कुल परफेक्ट है, बहुत ही ज़बरदस्त। ऊपर आते हैं थोड़ा सा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे करते हैं कि इसने एजेंट को यहाँ पे इंटीग्रेट करवाया है, नहीं एजेंट को अभी इसने वो गेट नहीं किया जो रिस्पॉन्स करेगा हमें। तो रिस्पॉन्स करने वाले, हाँ यहाँ पे किया ना, यहाँ पे देखिए फ्रॉम एजेंट इंपोर्ट रेग एजेंट रेग, क्या बात है यार, इसने बहुत 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 ज़बरदस्त इसने काम किया है कि एपीआई के अंदर जो ना अपने एजेंट रेग को इस्तेमाल करेगा, देखते हैं यूज़ करेगा बेसिकली। तो नीचे आते हैं अपना, सही है। और नीचे हम इसको देख लेते हैं कि भाई एजेंट रेग ये रहा। सही है, तो अच्छा है। नीचे आते हैं, अब ये एक एंड पॉइंट बनाएगा जिसके अंदर हमारा ये एजेंट यूज़ हो रहा होगा। तो अब इसने क्या किया, एपीआई के अंदर कुछ यहाँ पे चीज़ों को यहाँ अपडेट किया है, सही है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद इसने कुछ और भी अपडेट किया है। और आई नीड टू इंपोर्ट द फील्ड वैलिडेटर, लेट मी अपडेट फील्ड वैलिडेटर। अच्छा फील्ड्स को जो वैलिडेट करता है, बेसिकली जो जितनी भी फील्ड्स होती हैं अपनी क्लास के अंदर, उनको वैलिडेट करने के लिए यहाँ पे एक जो है ना अपना फंक्शन होगा, आई थिंक देखते हैं फंक्शन ही होगा फील्ड वैलिडेटर, ये वाला, सही है, हाँ फंक्शन ही है। तो ये भी इसने इंपोर्ट करवाया है फील्ड्स को अपना वैलिडेट करने के लिए, परफेक्ट। अच्छा उसके बाद पाइडेंटिक से, सही है, पाइडेंटिक का भी ये इस्तेमाल कर रहा है, और ये ऊप प्रिंसिपल का इस्तेमाल कर रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर ये ऊप प्रिंसिपल का इस्तेमाल करता है तो बहुत ही ज़बरदस्त काम है। एग्जीक्यूट इम्प्लीमेंटेशन फॉलोइंग टास्क प्लान। अच्छा ये अब इसने क्या किया है, यार इतने सारे टास्क थे, उन सबको छोड़ के उसने यहाँ पे मार्क कर दिया है इम्प्लीमेंटेशन को टास्क डॉट एम डी को पर्स करके। तो अभी तक तो कुछ बना ही नहीं है, उसने पहले से ही काम क्या कर दिया है, देखते हैं। लेट्स सी, सही है। तो अच्छा जी यहाँ पे आते हैं, अपना काम तो करेगा, ये कंप्लीट तो करेगा, ऐसी बात नहीं है। api.md की फाइल इसने उसके अंदर क्या किया है, पैटर्न रिजेक्ट्स को हटा के पैटर्न का इस्तेमाल कर लिया है, सही। अब ये क्या कर रहा है, अब ये जो है ना कुछ और भी चीज़ें कर रहा है, सही है। तो जब तक ये करे हम थोड़ा सा और पानी पी लेते हैं। अच्छा यहाँ पे देखें इसने जो ना अब क्या किया है, इसने कुछ भी नहीं किया, सही है। अब ये कर रहा है अपडेट api.py फाइल को। यार अभी तो ये किया था, अभी यार बार बार वही कर रहे हो, फील्ड वैलिडेटर, क्या यार, काम करो अपना दूसरे काम करो, बार बार एक चीज़ को। यहाँ पे आते हैं, सही है, इसके अंदर चलते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे ओवरलोड का इस्तेमाल हुआ है, सही, डेकोरेटर फॉर ओवरलोडेड फंक्शन मेथड्स, सही। अच्छा यहाँ पे इसको हटा देते हैं बस। तो ये हमारे पास यहाँ पे काम हो गया। और इसके अंदर आते हैं, अभी ये क्या कर रहा है, पाइडेंटिक को यहाँ पे प्रोजेक्ट टम्बल के अंदर आई थिंक ऐड कर रहा है, पता नहीं क्या, सही है। पाइडेंटिक का वर्जन चेक कर रहा है, लेट मी सी विच वर्जन ऑफ पाइडेंटिक वी आर यूजिंग, सही है। इंपोर्ट फास्ट एपीआई प्रिंट फास्ट एपीआई वर्जन, चाहिए इसने ये कमांड चलाना चाहता है, तो क्या इसको परमिशन दे दें, दे देते हैं, दे देते हैं, दे देते हैं। सो लेट्स सी, इसने चलाया है कुछ, तो चलाया है इसने, लेट्स सी, इसको वर्जन मिला है 0.109.2,
फास्ट एपीआई का। आई थिंक ये सही है। फास्ट एपीआई टाइपिकली यूज पैरेंटिक v2, लेट मी फिक्स द import validate syntax फॉर पैरेंटिक v2। यार क्या कर रहे हो? यहाँ पे आते हैं, वहाँ से भी काम हो रहा था, अभी भी हो रहा है, पहले भी हो रहा था। अभी एक ही चीज़ को ये पकड़ के जो है ना, क्या नाम है, टाइम वेस्ट करवा रहा है। बट मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं होता कि भाई आप सबका टाइम वेस्ट हो। सो लेट्स सी। अच्छा, इसने क्या किया है? अब ये कह रहा है कि भाई रेग रिस्पॉन्स को ये अपडेट कर रहा है। लेट्स सी, यहाँ पे देखते हैं इसने क्या किया है। आते हैं यहाँ पर अपनी क्लास के अंदर कि थोड़ा कोड को रीड कर लेते हैं रेग रिस्पॉन्स को। रेग रिस्पॉन्स के अंदर इसने जो है ना आंसर के लिए इसने क्या किया है, फील्ड इस्तेमाल की है, और यहाँ पे फील्ड वैलिडेटर इसने यहाँ पे इस्तेमाल किया था, वैलिडेट आंसर। ठीक है, सही फंक्शन बनाया है इसने फील्ड वैलिडेटर। अच्छा, फील्ड वैलिडेटर जो ना वो डेकोरेटर था, ठीक है, ये भी डेकोरेटर है, सही है। तो उन डेकोरेटर का इस्तेमाल कर रहा है, सही है। तो जैसा कैसा भाई हमारे लिए जो ना कोड बहुत अच्छा बना रहा है, तो उससे मेरे को तो फ़र्क नहीं पड़ता। थोड़ा सा टाइम लग सकता है बट काम बहुत अच्छा हो रहा है। तो टाइम लग जाए वो इशू वाली बात नहीं है, बट काम हो जाए हमारा। इसने यही किया। अब क्या किया इसने, नाउ आई नीड टू अपडेट द सोर्स मॉडल टू मैच द डेटा मॉडल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, डेटा मॉडल के रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए अब इसने क्या किया है, अपना सोर्स को जो है ना अपडेट किया है। ठीक है, नाउ आई नीड टू अपडेट द एरर रिस्पॉन्स मॉडल टू मैच द रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक जो ना एरर मैचिंग को यहाँ पे ये अपडेट कर रहा है। तो रिक्वायरमेंट्स कुछ और लिखा हुआ था, इसने कुछ और बना दिया था, सही। अच्छी बात है, चलें। सो लेट्स सी। आप सबको यार एक और चीज़ आप सबको मैं शेयर करना चाहूँगा, जब तक हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। तो एक चीज़ वो है, टू बी वेरी ऑनेस्ट बता रहा हूँ, मेरे अपने जो दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, जो भी हैं, मेट्स वगैरह, तो उनको मैंने अपनी एक सीरीज़ का बताया हुआ है कि भाई आप ये सीरीज़ देखें, इतनी सारी चीज़ें उसमें सीखने को मिलेंगी। टू बी वेरी ऑनेस्ट बता रहा हूँ, जो भी मैं चीज़ें सीखता हूँ ना, जो भी चीज़ें सीखता हूँ वो मैं सारी चीज़ें जो है ना यूट्यूब पे सिखाता हूँ। और जो मेरी ये सीरीज़ चल रही है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इसमें इतनी सारी चीज़ें सिखा रहा हूँ ना। प्ले लिस्ट में आएंगे आप मेरे चैनल पे, यहाँ पे जाएंगे, इसके 7 डेज चैलेंज प्रोजेक्ट लर्निंग। तो इसमें वो सारी चीज़ें हैं जो मैं खुद यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो ये आप लोग सीरीज़ देखना, काफ़ी सारी चीज़ें आप सबको सीखने को मिलेंगी और नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और आपका जो है ना बेसिकली इसके अंदर हम जो ना एक कंप्लीट फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं, जिसके अंदर होगा ऑथेंटिकेशन होगा, डेटाबेस होगा, और जो है ना अपना डेटा हैंडलिंग होगी, एडमिन डैशबोर्ड होगा, सारी चीज़ें होंगी इसके अंदर। तो ये देख लेना आप सब, अगर आप सबके पास टाइम मिल जाए तो काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी। अच्छा, अब ये क्या कर रहा है, अब इसने टास्क नंबर 9 को कंप्लीट किया है, 9 तक कंप्लीट किया। अच्छा, यहाँ पे जो ना ये API.py के अंदर एक और फंक्शन बनाया इसने, क्रिएट एरर फंक्शन। फिर दूसरा फंक्शन बनाया हैंडल API एरर। मतलब ये सारी चीज़ें बनाता जा रहा है, मतलब बहुत बड़ा कोड। मुझे लगता है कि बहुत बड़ा कोड करेगा, मुझे ऐसा लगता है, हैंडल API एरर, सही है। सो लेट्स सी। नींद पूरी नहीं है भाई मेरी, नींदें कहाँ पूरी होंगी भाई, सारा दिन यूट्यूब की वीडियो बनाओ, फिर अपने काम करो, फिर उठ जाओ, फिर क्या ही बोले, काम बहुत ज़्यादा है। अच्छा जी, यहाँ पे ये जो ना अभी फेज़ 3 को कंप्लीट करने वाला है, फेज़ 2 आई थिंक सारा कंप्लीट हो चुका है। मैं देखता हूँ फेज़ 2 को। आते हैं अपने स्पेक्स के अंदर और रेक फ्रंट एंड इंटीग्रेशन के अंदर, और फिर हम आते हैं अपना टास्क के अंदर, और आते हैं हम अपना फेज़ 2 हो गया, देखें कंप्लीट हो गया फेज़ 2। अब यहाँ पे जो है ना फेज़ 3 पे काम कर रहा है। फेज़ 3 के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ये ना UI बनाएगा। अच्छा, अब ये बनाएगा भाई फास्ट एपीआई के अंदर पोस्ट एंड पॉइंट बनाएगा, ठीक है, और क्यूरी एक एंड पॉइंट बनाएगा API.py के फाइल के अंदर। उसके बाद यहाँ पे इम्प्लीमेंट क्यूरी वैलिडेशन इन द क्यूरी एंड पॉइंट लगाएगा। उसके बाद भाई agent.rake को प्रोसेस क्यूरी के लिए क्या करेगा, कॉल करेगा, सही है। उसके बाद यहाँ पे एजेंट फॉर्मेट एजेंट रिस्पॉन्स टू वाच रेक रिस्पॉन्स स्कीमा, ठीक है, रिटर्न जेसन रिस्पॉन्स विद आंसर एंड सोर्स सिटेशंस। उसके बाद यहाँ पे जो ना अपना क्या करेगा, अपने फ्रंट एंड के अंदर UI बनेगा, उसके UI बनाएगा। सो बहुत अच्छी बात है, लेट्स सी, देखते हैं।
अब इसने जो है एंड पॉइंट बना लिया, यहाँ पे देखें स्लैश क्यूरी का इसने एंड पॉइंट बना दिया है, ठीक है, एंड पॉइंट इसने बना दिया है क्यूरी का। और जिस पे बेसिकली हमारा जो ना क्या जाएगी अपनी फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट जाएगी जिस एंड पॉइंट पे, ठीक है, और बेसिकली वहाँ से हमें क्या आएगा, हमें रिस्पॉन्स आएगा। तो ये है जो हमारा एजेंट रिस्पॉन्स करेगा। तो क्यूरी के एंड पॉइंट पे हमारे पास क्या जाएगा, अपना रिक्वेस्ट जाएगी। सो आते हैं थोड़ा सा नीचे। अब ये कह रहा है कि आई नीड टू चेक द एजेंट पी आई फाइल टू सी व्हाट फॉर्मेट प्रोसेस क्यूरी मेथड रिटर्न सो आई कैन प्रॉपरली एग्जैक्ट द सोर्सेज, लेट मी लुक एट इट। ठीक है भाई, ये अच्छी बात है कि भाई आप एजेंट डॉट पी वाई को पहले रीड करो, रीड करने के बाद जो है ना आप क्या करो, फिर आपने उस एजेंट को इस्तेमाल करो अपने बैकएंड के लिए, फास्ट एपीआई के लिए उसका इस्तेमाल करो। ऐसे नहीं डायरेक्ट भाई, ऐसे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एजेंट डॉट पी वाई, आई थिंक मुझे लगता है आज ना मुझे अच्छे वाली नींद करनी पड़ेगी, अच्छे वाली। बट यार नींद का टाइम नहीं मिल रहा आजकल, क्योंकि भाई इतने सारे मैसेजेस होते हैं, उनको रिप्लाई करने होते हैं, फिर अपने काम करने होते हैं, यूट्यूब वीडियो बनानी होती है। अगर किसी को रिप्लाई ना करो तो कहते हैं भाई सुभान जो है ना रिप्लाई नहीं करता, क्या बात है, तो क्या ही बोलें भाई। तो लेट्स सी अब हम क्या करते हैं इसको, क्या कह रहा है इसने, किया क्या है। फॉर नाउ विल रिटर्न बेसिक रिस्पॉन्स, फॉर नाउ रिटर्न अ रिस्पॉन्स विद बेसिक स्ट्रक्चर। अच्छा बेसिक स्ट्रक्चर, अभी बेसिक स्ट्रक्चर कैसा करेगा, इन अ मोर एडवांस, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन वी वुड एक्सट्रैक्ट सोर्स इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द एजेंट बाय पोटेंशियली मॉडिफाइंग द एजेंट डॉट रिटर्न बोथ आंसर एंड सोर्सेज। यार देखें, आपको मैं एक चीज़ बताता चलूँ, देखिए मेरी जो वीडियो होती है ना, आप सब इस तरह से ना देखा करें यार, हमारा भी काम होता जाए साइड साइड में, ये नहीं हो। आप मेरी वीडियो देखें मैं कौन से पॉइंट्स को पिक कर रहा हूँ, मैं किस तरह से काम कर रहा हूँ। ऐसे नहीं यार जो मेरे पास हो रहा है वो आप सबके पास हो। मेरे पास अभी रूट के अंदर फाइल्स बन रही हैं, आपके पास नहीं बन रही होंगी। मेरे पास बुक फ्रंट एंड का नाम से फ्रंट एंड का जो है ना अपना फोल्डर है, आपके पास नहीं होगा। तो इसी तरह से आप लोगों ने करना क्या है, करना बेसिकली ये है कि भाई मेरी वीडियो देखने के बाद आप सुकून से बैठ के साइड में काम करा करें। ऐसे नहीं यार जो मेरे पास हो रहा है वो आप सबके पास है, ऐसे नहीं किया करें, थोड़ा सा टाइम दिया करें, उसके बाद काम किया करें। सो अब इसने क्या किया है, आई विल मार्क द रिलीवेंट टास्क इन फेज 3। रिलीवेंट टास्क अभी तो कौन कौन से रिलीवेंट टास्क थे, 16 तक जो ना रिलीवेंट टास्क थे जो उसने बनाए हैं अपने बैकएंड के। अब ये ना फ्रंट एंड की यूआई बनाने जा रहा है भाई। आई नीड टू क्रिएट द फ्रंट एंड चैट कंपोनेंट, लेट मी क्रिएट द चैटबॉट डॉट JSX फाइल इन द बुक फ्रंट एंड। ठीक है भाई, आप बनाओ, कोई इशू बात नहीं है। तो ये कंपोनेंट के अंदर बनाएगा। सो इसको देख लेते हैं हम लोग, यहाँ बुक फ्रंट एंड फोल्डर के अंदर चलते हैं, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे चलते हैं अपना सोर्स के अंदर। सोर्स के अंदर जाने के बाद कंपोनेंट्स के अंदर और index.js की फाइल है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है क्या बनाएगा, चैट की UI बनाएगा। सही हो गया, परफेक्ट हो गया, काम बहुत अच्छा हो जाएगा, सही हो जाएगा। फीचर्स सही। सो लेट्स सी, अब यहाँ पे बनाना स्टार्ट करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा ना यहाँ पे। और 16 इसने टास्क तो कर लिए हैं, बन गई चैट की यूआई जो ना वो बन चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। और चैट बोर्ड डॉट मॉड्यूल डॉट CSS की भी फाइल बनेगी अभी, सही हो जाएगा काम। यहाँ पे कोई एरर तो नहीं आया, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। एरर आना तो चाहिए, एक एरर आना चाहिए एक, बट वो शो नहीं हो रहा, बट आएगा ज़रूर, क्योंकि मॉड्यूल डॉट CSS की अभी जो ना इम्पोर्ट है ही नहीं, फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती। आई नीड टू क्रिएट CSS मॉड्यूल, आप क्रिएट कर लो CSS मॉड्यूल, कोई इशू बात नहीं है। यहाँ पे आते हैं अपना chatbot.js फाइल के अंदर, कि इसने बनाया क्या है वो देख लेते हैं। बनाया यह है कि भाई हमारे इस एंड पॉइंट पे रिक्वेस्ट जाएगी, बिल्कुल परफेक्ट, बहुत ही ज़बरदस्त। और बॉडी जाएगी उस पर, ठीक है, बॉडी जाएगी कंप्लीट जो है ना, सारी सारी जाएगी। और हम आते हैं थोड़ा सा सो ओके, ये एरर आएगा अगर रिस्पॉन्स नहीं आएगा। हेलो आई एम योर बुक असिस्टेंट, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। सही है, परफेक्ट। बुक असिस्टेंट आस्क मी एनीथिंग अबाउट द बुक कंटेंट, ठीक है, परफेक्ट हो गया। सोर्स डॉट सोर्स URL, अच्छा अगर वो सोर्स भेजता है हमारा एजेंट तो उस पर हम क्लिक कर सकते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा। आई थिंक चैटबॉट बहुत अच्छा बनने वाला है। टाइटल आ जाएगा, सोर्स URL आ जाएगी, सही हो जाएगा। और स्टाइल डॉट डॉट आ जाएगा, सही, मतलब बहुत अच्छी यूआई मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बनने वाली है यूआई।
लेट्स सी, यहाँ पे देखें चैटबॉट डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस की फाइल बन चुकी है, उसके अंदर सारी सारी सी एस एस भी आ चुकी है। और अब हम चलते हैं यहाँ पे, नहीं यहाँ पे नहीं, टर्मिनल में चलते हैं। तो इसने सी एस एस भी बना दी। अब इसने 2 और टास्क कंप्लीट कर लिए। अब यहाँ पे एड एपीआई कॉल फंक्शनलिटी टू फ्रंट एंड कंपोनेंट बनाएगा, सही है। डिस्प्ले रेग रिस्पॉन्स इन फ्रंट एंड कंपोनेंट, ठीक है, वो भी करेगा। टेस्ट एंड टू एंड फंक्शनलिटी विद सैम्पल क्यूरीज, वो भी करेगा, सही है। लेट्स सी, अच्छा इसके जो ना 2 टास्क थे, डिस्प्ले रेग रिस्पॉन्स और एपीआई कॉल फंक्शनलिटी, वो पहले से ऑलरेडी जो ना वो बन चुके थे, सही है। अब इसने क्या किया है, इसने जो ना उनको मार्क कर दिया है, वो पहले से कंप्लीट थे, सही है। अब 20 है कि भाई टेस्ट एंड टू एंड फंक्शनलिटी विद सिंपल क्यूरी, अब वो करेगा बैकएंड के पास। तो क्या लगता है बैकएंड को हम अभी रन करें? मैं तो कहता हूँ रन करते हैं, टास्क नंबर 20 के बाद करते हैं। तो हो सकता है टास्क नंबर 20 के अंदर कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो कि बेसिकली जो ये खुद जो है टेस्ट करे, तो उससे वजह हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। नाउ आई विल रन अ सिंपल टेस्ट टू वेरीफाई एंड टू एंड, ठीक है, आप कर रहे हैं कोई वाली बात नहीं है। टेस्ट एपीआई डॉट पी वाई की फाइल इसने बनाई है टेस्ट करने के लिए, सही है। सिंपल टेस्ट स्क्रिप्ट टू वेरीफाई द रेग एपीआई फंक्शनलिटी, सही है। अच्छा इसने ये जो अभी फाइल बनाई है इसके अंदर देखें तो इसने किया क्या है, इसने एपीआई डॉट टेस्ट के अंदर इसने क्या कोड लिखा है, थोड़ा कोड को रीड करते हैं ना। ये रही टेस्ट एपीआई डॉट पी वाई फाइल, इसके अंदर इसको बता रहा है व्हाट इज़ मेन कॉन्सेप्ट ऑफ रोज 2, सही है। इस एंड पॉइंट में जो ना रिक्वेस्ट जाएगी, सही है। तो ट्राई करेगा ट्राई करेगा, और कहाँ पे ट्राई करेगा, रिक्वेस्ट जाएगी, रिस्पॉन्स आएगा, और एपीआई टेस्ट कंप्लीट सक्सेसफुली आएगा। मेक श्योर द फास्ट एपीआई रनिंग सर्वर इज़ रनिंग ऑन, इस पे रन होना चाहिए पहले से। बहुत ही ज़बरदस्त, इसने अगर टेस्ट कर दिया, अगर इसने टेस्ट कर दिया तो काम हो गया। अगर इसने टेस्ट जो ना सक्सेसफुली करके दिखाया, सक्सेसफुली टेस्ट, तो काम तो हो जाएगा। लेट्स सी, एक काम करते हैं अपने बैकएंड को रन करते हैं, बट उससे पहले ये शायद मुझे लगता है ये खुद कर दे, हैं टेस्ट नहीं। अच्छा इसने फेस को वो कर दिया, बस इसने टेस्ट की फाइल बना के उसको वो कर दिया, मार्क कर दिया कि भाई मेरा हो गया काम। फेस 4 की तरफ ये चला गया। आई हैव कंप्लीट यूजर स्टोरी 1 फेज 3 विच वाज MVP स्कोप। अरे यार वो आपने काम किया ही नहीं, नहीं मज़ा नहीं किया इसने। तो हम एक काम करें, इस फाइल को हम सबसे पहले हम अपने बैकएंड को रन करते हैं किसी उस पे सर्वर पे, ठीक है। आएंगे यहाँ पे एक नया वो बना लेते हैं इस तरह से, ठीक है। हम यहाँ पे रन करते हैं यूवीकॉन, ठीक है। यूवीकॉन API के अंदर ऐप होगा, उसको रन करो और हाइफन रिलोड कर दो, ठीक है, रिलोड कर दो। सो अब हम अपने बैकएंड को रन करने वाले हैं, बट अच्छा यहाँ पे रिलोड की स्पेलिंग मैंने गलत लिखी है, रिलोड, ठीक है। तो हमारा जो अल्हम्दुलिल्लाह बैकएंड जो है वो चल गया है, और बस चल जाए अल्लाह करे। लेट्स सी, चल जा यार, चल जा भैया, चल जा, हाँ चल गया, परफेक्ट। तो क्या मेरी UI आप सबको डिस्प्ले हो रहा है चीज़ सीन? आई थिंक हो रहा है, वीडियो चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। सो इसको हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा और जूम करते हैं, मैं यहाँ से जो ना कंफर्म करता हूँ। हाँ हो रहा है, परफेक्ट। अब यहाँ देखें हमारी जो अपनी बैकएंड है अल्हम्दुलिल्लाह वो रनिंग में है। इसको डॉक्स के अंदर चलते हैं, डॉक्स में, ठीक है, डॉक्स के अंदर चलते हैं। अब एंड पॉइंट आ गए, आई थिंक एंड पॉइंट आ गए होंगे, परफेक्ट। क्यूरी एंड पॉइंट आ गया और रूट का भी आ गया। अब मैं इसको अपनी टेस्ट वाली फाइल को रन करता हूँ यहाँ पे जाके, ठीक है। एक नया यहाँ पे टैब बनाते हैं, सही है। टर्मिनल ओपन किया यहाँ पे। अब एक यहाँ पे काम करते हैं, पाइथन, ठीक है, टेस्ट API.py। सो लेट्स सी, काफ़ी एक्साइटेड। व्हाट इज़ द मेन पर्पस? सॉरी आई इन काउंटर्ड एरर API टेस्ट
कंप्लीट सक्सेसफुली। यार उसने रिस्पॉन्स नहीं किया। तो ये एरर आप सबके पास आ रहा है ना, तो अब इसका हम अभी यहीं के यहीं जो ना हल निकालते हैं। हल ये निकालते हैं, बैकएंड के अंदर आएंगे कि भैया आपके पास क्या इशू आया है। कैन नॉट कॉल्ड व्हेन इवेंट लूप इज ऑलरेडी रनिंग। अच्छा यहाँ पे एरर आया है, एजेंट रनर डॉट रन सेइंग कैन नॉट बी कॉल्ड व्हेन एन इवेंट लूप इज ऑलरेडी रनिंग। अच्छा जी, सो लेट्स सी। एक काम करते हैं, हम एक काम, छोटा सा काम कर सकते हैं। वो ये कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग इसको टेस्ट कर लेते हैं ना, यहाँ से टेस्ट करके देखते हैं। यहाँ से यहाँ पे आए, ट्राई इट नाउ, ठीक है, और रीसेट कर लेते हैं। ठीक है, रीसेट करने के बाद इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करते हैं तो आई थिंक अभी भी एरर आ रहा है, आई इनकाउंटर्ड एन एरर। ठीक है, तो कोड के अंदर आते हैं, ये दोबारा वही एरर आ रहा है। तो मैं क्या कहूँगा इसको, अब यहाँ पे इसको कहूँगा कि भाई आप वो यहाँ पे देखिए हमारा जो अल्हम्दुलिल्लाह जो स्पेक 4 है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसकी प्रॉम्प्ट रजिस्टर रिकॉर्ड भी बन चुका है। नाउ यू कैन रन द टेस्ट फाइल, ठीक है, टेस्ट फाइल एंड आल्सो पास्ट एपीआई कोड एंड टेस्ट द एंड पॉइंट। ठीक है, अब यार एंड पॉइंट में देखें मेरे पास मसला आ रहा है। अगर आप लोगों के पास मसला नहीं आता तो आप ये प्रॉम्प्ट देंगे, नहीं देंगे ना आप लोग, क्यों प्रॉम्प्ट देंगे। अब मेरे पास मसला आ रहा है कि भाई वो कुछ इशू आ रहा है, तो मैं इशू उसको वाइब कोडिंग के बजाय कि उसको सॉल्व करूँ, ये मुझे इशू सॉल्व करके दो, उसके बजाय मैंने इसको ये बोला कि भाई आप मेरे दोनों कोड को क्या करो, रीड करो, उसको अपने टेस्ट फाइल को चलाओ और फास्ट एपीआई वाले कोड को चलाओ, तो वो जो भी एरर आएंगे उसके सामने आएंगे। जब वो फास्ट एपीआई वाला कोड चलेगा, इसको एक काम करते हैं, यहाँ से बंद कर लेते हैं। सबसे पहले इसको यहाँ से बंद कर लेते हैं। ठीक है यार, इसको मैंने बंद कर दिया, इसको मैंने बंद कर दिया अपने फास्ट एपीआई को। ठीक है, यहाँ पे आएंगे, ये कह रहा है इसको मैं रन कर दूँ, हाँ रन कर दो, बिल्कुल कर दो, सही। अब यहाँ पे देखिए ये रनिंग में सही है। नहीं यार कोई इशू आ गया, रन स्टार्ट फास्ट एपीआई सर्वर इन बैकग्राउंड। ठीक है, हाँ रनिंग में, हाँ यहाँ देखें यहाँ जो फास्ट एपीआई जो है अपना वो रनिंग में है, सही है। अब क्या करेगा, अब ये दूसरा काम करेगा, अब ये पाइथन करके टेस्ट एपीआई को चलाएगा। अब जब वो चलाएगा तो उसके पास एक एरर जाएगा, जब वो एरर जाएगा तो उसको सॉल्व करेगा। अगर मैं इसको डायरेक्ट बोलता तो वो एक वाइब कोडिंग में काम हो जाता। तो वाइब कोडिंग अच्छा है, वो खुद उस चीज़ को टेस्ट करे, तो ये बहुत अच्छी बात है अपने स्पेक डेवलपमेंट की, अपने स्किलोड की, कि उसने जो ना अपने टेस्ट की फ़ाइल बना के रखी है। अगर टेस्ट की फ़ाइल नहीं बनाता तो मैं फंस जाता, मैं क्या करता, मुझे वाइब कोडिंग करनी पड़ती। So let's see. Now let me wait a moment for the server to start and then run the test. Okay. अब ये Python test API.py को यहाँ पे रन कर रहा है। So let's see. अब इसको मैं कहूँगा yes. अब जैसे ही क्यूरी भेजेगा इसके बाद एरर आ जाएगा, देख लो आप सबके सामने आएगा। हाँ एरर आ गया एरर आ गया भाई। एरर क्या है, मैक्स यूटिलिटीज एक्सिक्यूट। अच्छा यहाँ पे एरर तो आया है, बट अब वो एरर कौन सा है वो देख लेते हैं। कंट्रोल 0 दबाएंगे, कंट्रोल 0 दबाने पे यहाँ पे देखें नो कनेक्शन कुड बी मेड बिकॉज द टारगेट मशीन एक्टिवली रिफ्यूज इट। सही है यार, मेरे पास कोई और एरर आया था, यहाँ पे कोई और आया है, व्हाट्स दैट, ये क्या हो गया। यहाँ पे आते हैं, इसको यहाँ पे रन करते हैं, तो ये तो बहुत ही बेकार सीन हो गया। अच्छा यहाँ पे अच्छा जी, तो वेट कर लेते हैं थोड़ा सा, ये कुछ चीज़ों कर लेता है। सर्वर इज़ नॉट रनिंग प्रॉपरली। अच्छा सर्वर रनिंग में नहीं था। एक काम करते हैं, अगर मैं सर्वर को रन करता तो फ़ायदा नहीं है ना, मैं सर्वर को रन नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि 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 भाई एक काम करते हैं, कंट्रोल 0 दबाते हैं, उसके थिंकिंग मोड से देखते हैं इसने कहाँ पे सर्वर को रन किया है, वो देख लेते हैं। कंट्रोल 0 दोबारा दबाऊँगा, सो प्रेस करूँगा यहाँ पे और 00 होस्ट 800 पे किया है। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको कॉपी करते हैं,
यहाँ पे 800 को यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। यार ये क्या हो गया, यार ये क्या हो गया। अब मैंने लोकल होस्ट 8000 का जाया, अभी भी नहीं चल रहा, नहीं चल रहा तो क्यों नहीं चल रहा। देखिए हमारे क्लोड ने तो उसको रन किया है, बट उसने क्लोड ने उसको रन किया है बट वो चल नहीं रहा। अब इसने अभी, यार इंस्टॉलेशन ना करो, इंस्टॉलेशन क्यों कर रहे हो, अब उसको सिर्फ रन करना है। मेरे पास वो रन हो रहा था। लेट्स सी। तो मुझे लगता है ये मुझे वाइब कोडिंग पे मजबूर कर देगा, बट वाइब कोडिंग करनी नहीं है। बट मैं आप लोगों का सबका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहता, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहता। तो मैं हो सकता है इसको मैं डायरेक्ट बता दूँ कि मेरा जो ऑलरेडी जो बैकेंड है वो इस चीज़ पे रन हो रहा है, और आप जो है टेस्ट फाइल को जो है क्या करो, जो है सॉल्व उसको रन करो। तो मुझे लगता है ऐसे करना पड़ेगा। यहाँ पे आते हैं, पाइथन API test.py को रन करते हैं। अब ये एरर आ रहा है, कैन नॉट फाइल है, कैन कौन सी है, टेस्ट API, अच्छा टेस्ट API। सो टेस्ट API सही है, API.py। सो इसको सेंड हुई है रिक्वेस्ट अपने एंड पॉइंट को, सही है। और ये इशू आ गया कि भाई ये इशू आया है कि अपना वो नहीं चल रहा, सही है। यार यहाँ पे चल नहीं रहा अपना फास्ट API का प्रोजेक्ट। अभी क्या कर रहा है, ठीक है कर लो सही है, ठीक है। तो अभी इसने रन किया है, यहाँ से हम इसको पीछे से वो भी करते हैं, इसको इसको भी रन करते हैं। अभी भी रन नहीं हुआ हमारा फास्ट API का प्रोजेक्ट। जब वो रन कर रहा है यहाँ पे रन नहीं हो रहा, व्हाट्स दैट यार, एक सेकेंड। अब यहाँ पे देखें ये रन उसने किया है बट यहाँ पे तो रन नहीं हो रहा, क्या करें अब इसको, नहीं हो रहा रन, चल भी नहीं रहा। तो क्या करते हैं इसको, हो गया अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। अलो कर देते हैं इसको, अलो कर दिया मैंने, इसको भी अलो कर देते हैं, ठीक है। आप देखें हमारा जो बैक जो अपना सर्वर है वो पीछे चल रहा है। अब ये जो ना क्यूरी भेजेगा, सही है, क्यूरी भेजेगा अपने test.py फाइल को रन करेगा, क्यूरी भेजेगा, क्यूरी भेजेगा तो अब इसको यहाँ पे जो है ना शो होंगे एरर्स। सो लेट्स सी इन, हाँ स्टेटस कोड आ गया सक्सेसफुली, मेरे पास वो नहीं आ रहा था। अच्छा एरर आया है, ठीक है एरर आया है, देखा आप लोगों ने, एरर तो आया है इसके पास। अब वो देखेगा बैकग्राउंड टास्क में कौन सा एरर आया है, बैकग्राउंड टास्क में। तो बैकग्राउंड टास्क में देखेगा यार वो एरर आया है कि भाई प्रोसेस पता नहीं कोई क्यूरी का एरर आया है, तो उसको अब यहाँ पे सॉल्व करेगा। सो ये अच्छी बात है, क्या उसको हमने बड़ी मेहनत से इसको जो है ना वो किया है, रन किया है इसको, इसको यहाँ पे रनिंग में बिल्कुल। डॉक्स के अंदर चलते हैं। सो लेट्स सी, डॉक्स के अंदर भी चले गए हम लोग। सही है, डॉक्स के अंदर तो जा रहा है बट अभी ये एरर सॉल्व करेगा। देखते हैं कैसे करता है, क्या करता है वो देखते हैं। हमारे पास सारे सारे डॉक्स तो आ गए, ठीक है। अब एक एरर है, अब वो एरर आप सॉल्व करो। स्टार्ट फास्ट API, दोबारा स्टार्ट करना चाहता है, नहीं उसको वो एरर देख रहा है। कंट्रोल 0 दबाएं, कंट्रोल 0 देखना अभी एरर, ये एरर आ गए, देख रहे हैं आप सबके सामने जो हमारे पास एरर आ रहे थे वो इसके पास आ गए, यहाँ पे देख रहे हैं। रनर.रन वाज नेवर अवेटेड, हाँ वो भी आ गया इसके पास। रन वाज नेवर अवेटेड, ये तो अपने उसका है, अपने एजेंट्स SDK का है। सो अच्छा जी, सही है, API क्यूरी सही है। तो अब एक काम करते हैं, अब मैं थोड़ा कोड को रीड करूँगा, agent.py फाइल को थोड़ा रीड कर लेते हैं। तो किधर गई एजेंट डॉट, जहाँ से ये रिस्पॉन्स जा रहा है अपनी, सबसे पहले ये जा रहा है अपना फास्ट API के पास, ठीक है, API.py। और यहाँ पे एंड पॉइंट किधर गया हमारा, क्यूरी वाला एंड पॉइंट, वो देख लेते हैं किधर गया। क्यूरी वाला ये एंड पॉइंट है, ठीक है। अब इस बेसिकली रेग रिस्पॉन्स के पास ये जा रही है, और रिक्वेस्ट जा रही है क्यूरी रिक्वेस्ट के पास। और यहाँ पे एजेंट कौन सा इस्तेमाल हो रहा है वो देख लेते हैं, रेग रिस्पॉन्स ये रहा, ठीक है। आंसर
और रिस्पॉन्स, ठीक है, आई थिंक यहाँ पे अवेट का इस्तेमाल होगा। रेग रिस्पॉन्स के पास चलते हैं, इसके पास भी वो अपना एजेंट नहीं है। दोबारा आते हैं नीचे, सही है। तो अब ये सीन ऐसा हुआ है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं कि अब जो ना कहीं पे अवेट इसने इस्तेमाल नहीं किया रनर डॉट रन में। तो ये एजेंट आ कहाँ से रहा है वो देख लेते हैं ना यहाँ से। तो एजेंट आ रहा है हमारे पास, लेट मी सी के यहाँ पे देखूँ, नहीं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे चलते हैं। ये दोबारा वहीं पे आ गए। तो लेट सी, एजेंट रेक के पास चलते हैं कि भैया आपके पास एक रनर और रन है, सही है। उसके बाद अवेट नहीं लगा हुआ, ये रहा, सही है। यहाँ पे अवेट लगेगा और यहाँ पे रन सिंह की जगह रन लगेगा आई थिंक, हाँ। लेट सी, अब देखते हैं क्या होता है। अब इसने कुछ चीज़ें अपडेट की हैं, अपडेट इसने की हैं, तो अच्छी बात है। अच्छी बात है, इसने अपडेट की हैं चीज़ें। आई कैन सी इशू, अच्छा आई कैन सी इशू दैट प्रॉब्लम इज दैट के एजेंट रेग यूजेस ए सिंक ऑपरेशन runs but runner dot run sync is being called from synchronous context in the fast API endpoint. The error this event loop is already running. अच्छा, तो अब क्या था, अब इसने इवेंट लूप का लगाया हुआ था, वो था जो है ना एसिंक्रोनस था, बट यहाँ पे हमने रनर डॉट रन सिंक लगाया हुआ था, तो यहाँ पे ये सिंक्रोनस था। तो ये दोनों मैच नहीं करती चीज़ें, तो इस वजह से उसने उसके बाद एरर आ गया था। अब हम चलते हैं अपने एंड पॉइंट के, अब एंड पॉइंट को थोड़ा रिफ्रेश करते हैं कि भाई दोबारा चल जाए। ठीक है, दोबारा चल रहा है, परफेक्ट। तो अब ये जो ना बैकग्राउंड में चल रहा है, सही है। एक काम, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, सही है, ये चल रहा है। अच्छा, अब ये ना टेस्ट फाइल को यहाँ पे रन करेगा। सो लेट्स सी, बिस्मिल्लाह करते हैं भाई। अब तो एरर नहीं आना चाहिए। अब मेरे पास पहले कोई और एरर आ रहा था, यहाँ पे कोई और आया है। सो देखते हैं भाई, एरर को देखें ना, एरर मैं सॉल्व नहीं कर रहा, एरर वो खुद कर रहा है। तो ये अब भी एरर आया है, देखें, कंट्रोल 0 दबाते हैं, अब एरर आया है इनकाउंटर्ड एरर। और बैकेंड में क्या एरर आया है वो देख लेते हैं। अब बैकेंड में कोई तो एरर आया है, बैकेंड में अब जो भी एरर आया है वो देख लेते हैं। अब जो है ना अपना, जब इसने टेस्ट API.py जब किया है तो उसको एरर आया है, सही है। अब ये अपने उसके पास जाएगा फास्ट API वाले बैकेंड के पास कि भैया कौन सा एरर है, वो वहाँ पे चेक करेगा, तो उसको सॉल्व करेगा, सही है। लेट्स सी, तो हमने बस येस नो करना है, बस इतना सा काम करना है। तो ये जो अभी जो चल रहा है ना टाइम, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो हम देखते हैं होता क्या है। सो लेट्स सी, सेंडिंग क्यूरी, व्हाट इज़ द मेन कंसेप्ट ऑफ रोज 2, सही है। तो एरर आ गया। अब जो ये वन बैकग्राउंड टास्क जो चल रहा है उसमें देखेगा एरर कौन सा था बेसिकली। अब ये आया है अपने फास्ट API के पास, और इसके पास आया है, और यहाँ पे देख रहा है कि एरर कौन सा था, टास्क आउटपुट। यहाँ पे आया है, देखते हैं, कंट्रोल 0 दबाते हैं। देर इज नो करंट इवेंट लूप इन द थ्रेड एसिंक्यो। अच्छा जी, सही। देर इज नो करंट इवेंट लूप इन थ्रेड एसिंक्यो पोस्ट क्यूरी। देखते हैं करता क्या है यार ये। सो लेट्स सी। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं यार, एजेंट के पास अगर ये एजेंट जो है हमारा ये उसमें होता, एसिंक्रोनस होता, तो काम हो जाता। तो ये एरर नहीं आता अगर ये एसिंक्रोनस होता तो, बट इसको मुझे करना चाहिए था पहले। अब हमें तो नहीं पता था कि भाई ये एसिंक्रोनस का कोई एरर आएगा, सही। खैर, अब देखते हैं ये करता है। आई थिंक असल में मसला ये भी है, इसको वो पता नहीं है ना यार, रिंग रन सिंक का, सिंक्रोनस का, इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट का इसको नहीं पता। तो लेट्स सी, अब देखते हैं होता क्या है बेसिकली। लुकिंग एट द एरर, इट सीम्स दैट द रनर डॉट रन सिंक मेथड इटसेल्फ हैज़ इंटरनल एसिंक ऑपरेशन conflict with the event loop. Let me try different approach by using original agent code structure by in separate process with proper async handling, सही है। अब इसने क्या हटाया है, इसने हटाया है लूप इन करंट रन इन एग्जीक्यूटर को हटाया है, सही है। और इसने कुछ और लगाया है, हैं, एग्जीक्यूटर को हटा के दोबारा एग्जीक्यूटर लगाया है। व्हाट्स दैट?
क्या ही बोले, अवेट भी लगाया हुआ है बट सही है। तो लेट्स सी, देखते हैं अब होता क्या है। हमने सिर्फ देखना ही है क्योंकि अब जो इशू आ रहे हैं, लेट मी स्टॉप द करंट सर्वर एंड स्टार्ट अ न्यू वन विद द अपडेटेड कोड। सही है, अच्छी बात है भाई, आप दोबारा उसको रन करो, ये तो बहुत अच्छी बात है यार। ये देखें, मेरा मकसद बिल्कुल भी नहीं था वीडियो को लंबी बनाने का, वीडियो को खींच के बनाने का, बट ये वीडियो बनती जा रही है, हम क्या करें। अब जो एरर आते जा रहे हैं, मसले आते जा रहे हैं, तो उसको सॉल्व करना है, फेस करना है। तो ये रीज़न है कि भाई हमारी वीडियो जो है ना लंबी बन रही है। सो खैर हो गई। शेल कमांड किल अच्छा जी, यहाँ पे एस्केप टू इंटरप्ट, लेट मी स्टॉप द करंट सर्वर एंड स्टार्ट अ न्यू वन विद द अपडेटेड कोड। यार कर दो ना, स्टार्ट कर दो भाई, टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो। स्टार्ट करना है कि आपने सर्वर स्टार्ट कर दो, यूई कॉन मेन जो भी करना है, एपीआई ऐप करना है, कर लो रिलोड करके, इतना टाइम लगा रहा है लेट मी स्टार्ट द सर्वर अगेन विद द अपडेटेड कोड। भाई कितनी बार बोलोगे, कर दो, यस कर देते हैं इसको। ठीक है, अब इसने ऑफ किया था सर्वर, अब ये दोबारा रन कर रहा है, तो हम इसको दोबारा रन करते हैं। हम लोग इसको इसको क्या करते हैं, दोबारा रन करते हैं। अब ये देखें नहीं चल रहा है, तो उसको जब तक ये, हाँ चल गया, चल गया, हाँ चल गया ओके। अब टेस्ट की क्यूरी दोबारा भेजेगा, टेस्ट अब दोबारा होगी टेस्टिंग लेट्स सी, बिस्मिल्लाह करते हैं कि भाई इसको कंट्रोल ज़ीरो करके देखते हैं कि एरर आ गया, दोबारा एरर आ गया भाई। यहाँ पे देखें, आई इनकाउंटर्ड एन एरर प्रोसेसिंग यूआर रिक्वेस्ट, प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर। क्या बोले, कंट्रोल ज़ीरो दोबारा दबाते हैं। अब देखते हैं एरर कौन सा था बैकएंड में, लेट्स सी अभी आएगा ना बैकएंड, अभी आएगा। अब देखते हैं एरर कौन सा था। अब ये बैकएंड आ रहा है, स्टार्ट फास्ट एपीआई सर्वर विद फिक्स एसिंक हैंडलिंग। अच्छा ठीक है, कंट्रोल ज़ीरो दबाते हैं। एरर आया है कि भाई देयर इज़ नो करंट इवेंट लूप इन थ्रेड। यार अभी दोबारा वही आया, तो उसने वही, क्या बोले यार, एक काम करते हैं छोटा सा, इसको स्टॉप कर नहीं सकते। इसको स्टॉप नहीं कर सकते। मैं काम करता हूँ छोटा सा, जल्दी में काम कर लेता हूँ यहाँ पे, जल्दी में ए सिंक करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट अवेट कर लेते हैं और यहाँ पे सिंक को हटा देते हैं। ठीक है, अब इसको मैं टेस्ट की क्यूरी भेजता हूँ, पाइथन टेस्ट, लेट्स सी, आई एनकाउंटर्ड एरर, दोबारा एरर। तो ये भी एरर, ये भी मसला नहीं है, ये भी मसला नहीं है, तो अब कोई और मसला है। अच्छा यहाँ पे देखें लिखा हुआ इशू स्टिल परसिस्टिंग प्रॉब्लम इज दैट के रनर और मेथड फ्रॉम ओपनएआई एजेंट्स लाइब्रेरी ट्राइंग टू क्रिएट इट्स ओन इवेंट लूप since we are encounter issue agents SDK, I will need to implement work load error showing that the underlying runner.run is an async function that cannot be called from a thread without event loop। सही है। अब ये क्या करना चाहता है, अब ये करना चाहता है कि भैया बहुत सारा इसने कोड अपडेट किया, अभी तो बहुत ज़्यादा इसने कोड अपडेट किया है। ग्लोबल रेग सर्विस, ठीक है और सही है जो भी इसने किया है, बट अच्छा किया होगा। अब हम एक काम करते हैं, एक दूसरा काम ये कर लेते हैं, यहाँ से पढ़ लेते हैं रेग सर्विस कौन सा है। यहाँ पे रेग सर्विस कौन है भाई, यहाँ पे रेग सर्विस, रेग सर्विस है ग्लोबल लेवल पर। अच्छा ये है, सही ठीक है। अच्छा ये यहाँ पे आते हैं, अब ये क्या कर रहा है, अब इसने थोड़ा कोड और अपडेट किया है। सही है, अपडेट किया तो हम दोबारा यहाँ से क्यूरी बैच के देखते हैं ना, इसको तंग करते हैं। पाइथन टेस्ट एपीआई डॉट पी वाई कि हो रहा है, नहीं अभी भी इशू आ रहा है, फ़ायदा ही नहीं है उसको टेस्ट करने का, अभी टेस्ट भले ही करे वो मसला ही नहीं है, इशू तो अभी भी स्टिल आ रहा है। तो इस जो इशू है ना, आई थिंक इशू है मेरे 15 मिनट ले लिए एक इशू ने, तो सॉरी फॉर देट। मैं इस वीडियो को लंबा भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहता था।
जब तक अब हमारा ये काम नहीं होता तो हम ये इसको करते ही रहेंगे। सो लेट्स सी। अब भाई बिल्ला आ गया मेरा। बैठ जा भाई इधर, बैठ जा बाहर। अच्छा जी, अब हम क्या ही बोल सकते हैं। सो देखते हैं अब क्या होता है। अच्छा जी, मैं इसको थोड़ा बाहर भगा देता हूँ जल्दी में। अब ये क्या कर रहा है, अब ये उसको रीस्टार्ट कर रहा है। सो लेट्स सी, इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको बाहर भगाता हूँ यार। भाई अच्छा जी, मेरा वाइट ही आ गया था। यहाँ पे देखें, अब ये क्या कर रहा है, स्टॉप द सर्वर करंट। अब दोबारा यार एरर आएगा, अब क्या कर सकते हैं इसको। अब हम एक काम करते हैं, दोबारा इसको रन कर रहा है, दोबारा से रन कर रहा है, तो हम एक काम करते हैं, इसको दोबारा रन कर लेते हैं यहाँ पे। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। सो लेट्स सी, सही हो गया। अब टेस्ट क्यूरी दोबारा भेजेगा, बट दोबारा एरर आएगा, दोबारा इशू आएगा। क्योंकि दोबारा इशू आएगा, क्योंकि अभी मैंने इसको टेस्ट करके देखा था तो मेरे पास एरर आ रहा था। सो लेट्स सी, देखते हैं होता क्या है। 7.3K 7.3K टोकन्स। अच्छा जी, python -c from API import app import uvcon.run. Now let me start the server again with the updated code. Accept edits on one background task. अब ये इसको क्यूरी सिर्फ भेजेगा, सिर्फ क्यूरी भेजनी है, इतना टाइम ले रहा है, क्या ही बोले। एक तो इतना ज़्यादा पहले ही टाइम वेस्ट हो गया है, एक क्यूरी भेजने के लिए इतना सारा टाइम ले रहा है, क्या ही बोले। इसको रन करते हैं, दोबारा वो एरर आएगा, आई नो, क्योंकि अभी मैंने इसको टेस्ट करके देखा था तो एरर आ रहा था। स्टिल वही एरर आ गया, दोबारा वही देखें, कंट्रोल 0 करते हैं तो दोबारा वही एरर, इनकाउंटर्ड एरर। भाई इसने कोड एक तो बेकार किया, फास्ट एपीआई का। यार आप एजेंट को इस्तेमाल करो, उसके पास क्यूरी भेजो, एंड पॉइंट पे क्यूरी लो, उसके पास भेज दो, इतना सा काम करना है। और इसने जो है ना, पता नहीं कितना इवेंट लूप ये वगैरह वगैरह बना दिए, क्या ही बोले यार। क्लोड कोड को बहुत सारा, एक तो ये बहुत सारा कोड कर देता है, जो हम स्पेसिफिक चीज़ चाहते हैं वो करो, नहीं एक्स्ट्रा चीज़ें करेगा भाई ये। देखते हैं अब इसने क्या, इसके पास क्या एरर आ रहा है, देखते हैं। देयर इज़ नो करंट, अभी वही भाई, देयर इज़ नो करंट इवेंट लूप, देयर इज़ नो करंट इवेंट लूप। क्या करें, अब कर ये सकते हैं कि हम लोग दोबारा एक काम करते हैं, मैं agent.py के अंदर जाता हूँ और दोबारा वही लगाता हूँ, एसिंक वाला, अवेट वाला, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा रन करके देता हूँ, देखता हूँ, इसको टेस्ट करता हूँ। पाइथन टेस्ट डॉट API, दोबारा वही एरर, दोबारा वही एरर। भाई नहीं होगा ये। चलो एक दो और बार हम इसको ट्राई करते हैं, कंट्रोल 0, दोबारा वही एरर है भाई। देयर इज़ नो करंट इवेंट लूप इन थ्रेड का आपको किसने बोला इस्तेमाल करो। भाई आप नहीं करो इस्तेमाल, यूज़ नहीं करो, टू द पॉइंट काम करो। अगर ये मेरा अपना मतलब कि मैं अगर ये खुद कर रहा होता तो मैं ये कर लेता, पता है क्या करता, मैं इसको भाई स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट देता, स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट। बिल्कुल मुझे पता है टेक्निकली क्या करना है, इसको मैं कहता ये एंड पॉइंट बनाना है, ये दूसरा एंड पॉइंट ये बनाना है, और फुल स्पेसिफिक इसको मैं करता। बट अब देखते हैं, अभी इसका लास्ट ट्राई है, अगर इसने लास्ट ट्राई में ये काम नहीं किया तो हम इसको, मतलब ये वीडियो नहीं आएगी फिर। अगर अभी ये हो गया, अभी अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो मतलब काम हो गया है। अगर इसने काम नहीं किया तो ज़ाहिर बात मैं ये वीडियो क्यों अपलोड करूँगा, टाइम वेस्ट थोड़ी करना है आप सबका। तो ये रीज़न है। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें, अभी इसने किया क्या, क्लोज को हटा के फिर यहाँ पे क्लोज लिख दिया है नीचे। लोगर इन्फो को हटा के दोबारा लोगर इन्फो, वही सेम लिखा है नीचे। अच्छा, इसने ऊपर से कोड अपडेट किया, एक लाइन का कोड अपडेट, सिर्फ एक लाइन का कोड अपडेट किया है, आगे पीछे सारा का सारा कोड कर दिया है। क्या बात है।
तो लेट्स सी, देखते हैं अब क्या करता है। लास्ट ट्राई, मेरी तो लास्ट ट्राई भाई, उसके बाद आई डोंट नो कि भाई इसको मैं कंटिन्यू करूँ। तो इसने बेकार में इतने सारे फंक्शन बना लिए, इतना सारा काम कर लिया है, किसी काम का नहीं है। लास्ट ट्राई है मेरी, लास्ट ट्राई के बाद अगर ये नहीं होता, हम इसको वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। और टाइम वेस्ट कर दिया वैसे मेरा इसने। अगर अगर ये अब आप लोग वीडियो नहीं देख रहे तो टाइम वेस्ट कर दिया, अगर देख रहे हैं तो काम हो गया है। सो लेट्स सी करंट सर्वर एंड स्टार्ट अ न्यू वन विद द अपडेटेड कोड दैट यूजेस द मोक सर्विस। अच्छा, लास्ट टाइम ये भी कर रहा है कि भाई अपना बैकएंड को दोबारा ये रिस्टार्ट कर रहा है, और रिस्टार्ट करने के बाद ये क्या करेगा, ये जो है ना अभी रिस्टार्ट करने के बाद क्या करेगा, वैसे देखें एक बार एरर आया, दोबारा वही एरर आया, दोबारा वही आया, दोबारा आते 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 आखिर जो ना, आखिर इसने क्या किया है, एक नया कोड जो ना इसने दोबारा राइट कर लिया है। तो बहुत सारे एरर आने के बाद अब यहाँ पे 22 में जो अभी ये इसने एरर सॉल्व किए हैं, सो अब आई थिंक ये हो सकता है ये चल जाए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अभी इसने बहुत सारा कोड ना अभी अपडेट किया है। सो लेट्स सी, काफ़ी सारे वही बार बार वही एरर आ रहा था, बार बार वही एरर आ रहा था। सो उसको सॉल्व करते 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 22 मिनट हो गए, 23 मिनट होने वाले हैं। तो लेट्स सी, अब ये कह रहा है कि बैकएंड का सर्वर रन कर दो, भाई रन कर दो, और अभी क्या ही कर सकते हैं। यहाँ पे इसको हम जो ना दोबारा रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करने के बाद आते हैं इसको टेस्ट की क्यूरी चलाते हैं। लेट्स सी, लास्ट ट्राई है भाई मेरी, उसके बाद तो हम इसको एंड करेंगे। आई थिंक आ गया, आई थिंक रिस्पॉन्स आ गया। भाई क्या बात है यार, अल्हम्दुलिल्लाह 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 कि मैंने लास्ट ट्राई का बोला और रिस्पॉन्स आ गया। क्या बात है भाई, क्या बात है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त। यार एक बात बताऊँ, पहला एस्पेक्ट होगा, दूसरा एस्पेक्ट हो गया, तीसरा एस्पेक्ट हो गया, चौथा एस्पेक्ट हो गया, अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया यार, लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें चैनल को, प्यारा सा कमेंट तो ज़रूर किया करें। कमेंट, मेरा मेरा वीडियो बनाने का मकसद है वीडियो बनाना, आप लोगों का मकसद है भी कमेंट करना, बस इतना सा मकसद है, बस और कुछ भी नहीं है। अब हम चलते हैं अपने कोड की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो काम था वो ज़बरदस्त बेहतरीन तरीके से हो गया है। अब हम यहाँ से ना क्यूरी भेजते हैं कि भाई हेलो, यहाँ पे अपनी टेस्ट फाइल को यहाँ रन करते हैं, पाइथन टेस्ट API.py। सो लेट्स सी, काफ़ी एक्साइटेड एक्साइटेड होते 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 इसने तो, अच्छा अभी जो ना वो रनिंग में नहीं है, फास्ट एपीआई जो प्रोजेक्ट है वो रनिंग में नहीं है, इसने यहाँ से हटा दिया आई थिंक। तो अभी वो रनिंग में नहीं है, कोई इशू वाली बात नहीं है, इसने किल कर दिया अपना प्रोजेक्ट। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दोबारा से वो चलाता हूँ अपना फास्ट एपीआई वाला प्रोजेक्ट। यहाँ पे ये फास्ट एपीआई चल गया, ठीक है, और यहाँ से हम लोग चलते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। रिफ्रेश करने के बाद हम लोग आते हैं अपना टर्मिनल के अंदर, और टर्मिनल के अंदर आने के बाद यहाँ पे VS कोड के अंदर, ठीक है, यहाँ पे इसको जो ना वो क्यूरी चलाते हैं अपनी पाइथन टेस्ट वाली। लेट्स सी, सो काफ़ी एक्साइटेड, इंशाल्लाह ताला ये चल जाएगी। ओके, और कितना फास्ट है, एक सेकंड में ऐसे एक सेकंड में रिस्पॉन्स आया भाई। रोज टू रोबोट सिस्टम फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क फॉर राइटिंग रोबोट सॉफ्टवेयर, इट इज़ कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर लाइब्रेरीज एंड टूल्स दैट हेल्प यू बिल्ड रोबोट एप्लीकेशन। इट प्रोवाइड हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन डिवाइस ड्राइवर्स लाइब्रेरीज, जो भी इसने चीज़ें बताई हैं बिल्कुल परफेक्ट बताई हैं। हमारा बैकएंड पे एजेंट चल रहा है, उसका फास्ट एपीआई भी चल गया। अब देखें, जो आपके पास इनकाउंटर्ड एरर आ रहा था ना बार बार, आप सबके पास इतने जो मेरे पास एरर भेज रहे थे आप लोग, इसी तरह से ये सॉल्व होते हैं। और मैंने सॉल्व नहीं किया, हिकलोड नहीं, आप खुद ही किया, अपने उसको बैकएंड को बैकग्राउंड पे रन किया, फिर उसने एक टेस्ट की फाइल बना के उसको टेस्ट किया है। इसी तरह से काम होते हैं भाई। तो देखा आप सबके सामने कैसे यहाँ पे एरर सॉल्व हुआ, तो बहुत बहुत ही खतरनाक एरर था। यहाँ पे आते हैं VS कोड के अंदर आते हैं, तो यहाँ से रिफ्रेश करते हैं। अब हम चलते हैं अपने UI के पास कि भैया आपके पास एजेंट बना है, चैट की UI बनी है। देयर इज़ नो शोइंग चैट UI, वाई। यहाँ पे स्लैश चैट बोर्ड करते हैं, चैट बोर्ड भी नहीं है, चैट कर लेते हैं, चैट भी नहीं है। क्या कर सकते हैं हम लोग, एक काम कर सकते हैं हम लोग, और ये कर सकते हैं कि यार ये कहाँ पे, यहाँ पे आए हम लोग, ठीक है, इसको यहाँ पे ये कर देंगे, ठीक है। हम लोग देखेंगे ये है कहाँ पर, docus.config में है। सो अच्छा जी, ये यहाँ पे है, ठीक है।
लेट मी, अच्छा लेट्स सी। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे आते हैं। अब ये क्या कर रहा है, इसका हो गया। अब मैं इसको कहता हूँ आई वांट टू डिस्प्लेइंग, ठीक है, चैटबॉट यूआई across the front end, but देयर इज नॉट शोविंग। अब ये जो ना, ये मैंने अब क्या किया, वाइब कोडिंग का इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, अब मैं इस वजह से कर रहा हूँ कि भाई मैंने आप सबका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना। आप लोग ने करना क्या है, तो इसको स्पेसिफाई बना के, प्लान वैन बना के इसको इंप्लीमेंट करना है। उसको आपने कंप्लीट थोड़ा सा स्पेसिफाई करना है। तो ये मैंने बार 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 मैंने 8 बार जो स्पेसिफाई कर चुका हूँ। अब स्पेसिफाई स्पेक्स का आप सबको पता चल गया होगा। अब ये मैं डायरेक्ट करवा रहा हूँ, क्योंकि भाई एक छोटा सा मसला है, अगर वो उसके लिए मैं इतना सारा करके आऊँगा तो आप सबका टाइम वेस्ट होगा। तो अब ये थोड़ा सा वो जो मसला है, अब बताइए क्या करेगा। मैं आप सबको बताता हूँ। ये करेगा ये कि थीम के अंदर एक रूट की फाइल बनाएगा। तो उसको मैं डायरेक्ट ये भी बोलता हूँ, सही है, इसको मैं ये भी बोलता, अभी तो इसने काम स्टार्ट कर दिया है कि भाई थीम के अंदर रूट डॉट जेएस के फाइल बनाओ और चैट यूआई को वहाँ पे इंपोर्ट करवाओ। तो ये मैं बोल सकता था, बट लेट्स सी, देखते हैं करता क्या है। तो वो भी मैं खुद भी कर सकता था, बट वहाँ पे उसको इंपोर्ट करवाना था बस एक कंपोनेंट बना के। बट इसको मैंने डायरेक्ट बोला है, तो आप भी इसी तरह से कुछ आप जो ना स्पेसिफाई करके आप लोगों ने बोलना है। भाई ये तो हुआ कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो बैकएंड एजेंट है वो तो बन चुका है, सक्सेसफुली बन चुका है। काफ़ी टाइम के बाद एरर सॉल्व करते 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 बन गया। लेट्स सी, द फ्रंट एंड इंटीग्रेशन इज नाउ फुली फंक्शनल विद द एपीआई लेयर complete and tested. The system successfully processed queries and returned relevant response in the expected format. Ready for front-end integration on, सही है। अच्छा जी, इसने क्या किया, फर्स्ट लेट मी चेक द करंट डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर टू सी हाउ टू प्रॉपरली इंटीग्रेट द चेकबॉट। अब ये कह रहा है हाउ टू प्रॉपरली इंटीग्रेट द रेक चैटबॉट, सॉरी, सही है। तो अब वो देखेगा सोर्स के अंदर, कंपोनेंट्स के अंदर, थीम के अंदर कि भाई करना कहाँ पे है इसको इंटीग्रेट, तो करना है बट करना कहाँ पे है इसको इंटीग्रेट। तो वो अभी यहाँ पे चेक कर रहा है। सो लेट्स सी, काफ़ी एक्साइटेड। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 4 जो है ना स्पेक भी बन गए, रेक चैटबॉट बन गया, काफ़ी सारी मेहनत के बाद जो है ना बन चुका है। देखिए इस तरह के एरर, देखिए ना, अभी मैं आप सबके सामने कैसे बैठा हुआ था, इस तरह से बैठा हुआ था कि भाई मैं अपना कोड कर रहा हूँ, इस तरह से बैठा हुआ था। मैंने कोई चीज़ स्किप नहीं की, मैं करता गया काम आखिर हो गया। अगर मैं इनको स्किप करता, वीडियो को काट देता, आप सबको पता नहीं था यार सुबह ने कैसे इसके बाद चल गया। तो अगर इस तरह की मैं चीज़ें स्किप करता तो आप लोग देखें, आप लोगों का टाइम तो बिल्कुल जो है ना बच जाता। देख ये अभी फॉर एग्जाम्पल अभी वीडियो हो गई फॉर एग्जाम्पल 2 घंटे की, आप लोग एक घंटे की वीडियो तो देखते, बट आप लोग फिर भी परेशान रहते। तो मैंने 1 सेकंड भी वीडियो को स्किप नहीं किया। तो सारी चीज़ें आप सबके सामने है, सही है। तो ये रीज़न होते हैं स्किप ना करने के। फर्स्ट लेट मी चेक द करंट टोकेसरस स्ट्रक्चर टू सी हाउ टू प्रॉपरली, ठीक है। अब इसने थीम के अंदर कुछ बनाएगा, ये मुझे ऐसे लगता है थीम के अंदर, थीम फोल्डर के अंदर ये कुछ बनाएगा। लेट मी चेक इफ देयर इज लेआउट और थीम कंपोनेंट वेयर आई कैन ऐड द चैटबॉट। हाँ सही है, थीम के अंदर अगर ये थीम के अंदर चैटबॉट को यहाँ पे ऐड करता है तो फ़ायदा पता है कितना होगा। फ़ायदा ये होगा वो लेआउट किया, आई थिंक लेआउट के अंदर या फिर थीम के अंदर वो करेगा कंपोनेंट उसके अंदर ऐड, तो वो मेरे ख्याल डिस्प्ले हो जाएगा इन एक्रोस द यूआई, तो हो सकता है। सो लेट्स सी, करते हैं कुछ ना कुछ करते हैं। LSLA बुक फ्रंट एंड सोर्स थीम, सही है। सो लेट्स सी, अब यहाँ पे थोड़ा वेट कर लेते हैं यार। देखें मैं बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करता, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। वेट करेंगे तो फ़ायदा होगा, वरना वेट नहीं करेंगे तो काम ख़राब हो जाएगा, सही है। 154 टोकन्स, 3 मिनट 38 सेकेंड्स। अच्छा अभी ये थिंकिंग कर रहा है, आई थिंक लेट्स सी अब क्या कर सकते हैं। कंट्रोल 0 करके देखें इसने क्या बैकग्राउंड में इसको क्या चीज़ें मिली हैं। कंट्रोल 0 LS के सोर्स के अंदर तो इसको थीम मिला था, तो इसने थीम किया तो उसके बाद कोई चीज़ इसको कोई लिस्ट नहीं मिली, 0 लिस्ट मिली है। अब ये सोच रहा है करूँ क्या मैं, ये सोच रहा है एक काम करते हैं इसके अंदर रूट की फ़ाइल बनाते हैं। तो ये सोच रहा होगा तो मुझे लगता है ऐसे, आई डोंट नो क्यों लगता है, क्योंकि रूट की फ़ाइल बनाएगा तो वो बेसिकली क्या हो जाएगा, अपना सारी की सारी जो चीज़ें हैं ना वहाँ पे वो डिस्प्ले होगी अपनी यूआई। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है।
थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारा हमने काम कर लिया है, तो यार थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं कि होता क्या है। सो लेट्स सी। ओके, अच्छा इसने क्या किया है कि लेट मी चेक द डॉक्यूमेंट कॉन्फ़िगरेशन टू अंडरस्टैंड हाउ टू ऐड द चैटबॉट टू द लेआउट। अच्छा ये कह रहा है कि मैं सबसे पहले डॉक्यूमेंट कॉन्फ़िगरेशन की फ़ाइल को देखता हूँ, उसके बाद मैं जो ना अंडरस्टैंड करूँगा कि भाई चैट को जो चैटबॉट है उसको किस तरह से लेआउट के अंदर जो ना ऐड करना है। तो ये कह रहा है, सही है। तो सही है भाई, आप करो, देखो जैसे आपको सही लगे। कंट्रोल 0 करते हैं। अच्छा अभी इसने एक फ़ाइल रीड किया, अभी docs.config.js की फ़ाइल, जिसके अंदर अब बेसिकली हमारे पास जो है ना यूआई का आ जाता है सारा सारा काम। ठीक है, उसके अलावा आ जाता है कि भाई नेव बार का आ जाता है, फुटर का आ जाता है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं इसके अंदर, ठीक है। और जो ये चीज़ें हैं ये वाली ये आ जाती है हमारे पास पेजेस के अंदर, index.js फाइल के अंदर चीज़ें आ जाती हैं ये वाली। तो ये जो चीज़ें हैं ना, देखें यूआई कैसे बनती है, किसका कंपोनेंट कहाँ है, तो नेव बार कहाँ से होगा, ये देखें नेक्स्ट जेस का तो हमें पता था, रिएक्ट का भी हमें पता है। तो अगर हमें डॉक्यूमेंट्स पे कभी काम कर रहे थे तो मैंने ये इन चीज़ों पे मैंने रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया था। क्यों किया था, या ताकि मैंने इसलिए किया था ताकि जो है ना सीन बहुत अच्छा बन पाए। तो हमें उन सारी चीज़ों से पहले पहले से पता होना चाहिए, तो पता होगा तो काम होगा। तो इस तरह चीज़ों को थोड़ा रिसर्च किया करें आप सब भी। तो मैं भी आप सबके सामने ही करता हूँ, जो चीज़ें हमें मिलती हैं टास्क वो आप सबको मिलते हैं टास्क। तो मैं भी रिसर्च करता हूँ, तो आप भी रिसर्च कर लिया करें, थोड़ा बहुत काम कर लिया करें, सेल्फ स्टडी कर लिया करें। रिसर्चिंग करना बहुत अच्छी बात है। docs.config.js की फाइल यहाँ पे उसने रीड किया, यार रीड करने के इतना टाइम लगा रहा है एक तो। काम तो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा बैकएंड बन गया है, एजेंट बन गया, फास्ट एपीआई बन गई। एपीआई बनने के बाद अब जो ना ये फ्रंट एंड की यूआई बस शो नहीं हो रही, ये भी शो हो जाएगी, जल्द अज जल्द हो जाएगी। सो यहाँ पे आएंगे। वैसे अगर इस यूआई को शो करवाना चाहूँ तो मैं करवा सकता हूँ। एक तरीका है मेरे पास, अगर मैं आप सबको टेस्ट करवा पाऊँ तो टेस्ट करवाऊँ आप सबको। चैटबॉट के अंदर आएंगे, नहीं index.js की फाइल, पेजेस के अंदर आएंगे, नहीं यहाँ पे सही है, index.js की फ़ाइल है ना यहाँ पे, तो index.js की फ़ाइल में के अंदर नहीं, इन पेजेस के अंदर आते हैं, index.js की फ़ाइल यहाँ पे आए हम लोग। और यहाँ पे हम लोग एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे चैट लिख देते हैं, चैट बोर्ड नहीं आ रही, अच्छा यूआई नहीं आ रही, तो यहाँ पे इंपोर्ट नहीं हो रहा। खैर सही है, इंपोर्ट नहीं हो रहा तो इसको हम नहीं छेड़ते, वरना ये एरर वेरर नहीं आ जाए। एरर से बिल्कुल हम बचने की कोशिश करते हैं काफ़ी सारी। तो लेट्स सी, अब हम आते हैं टर्मिनल के अंदर, क्या इसने क्या किया है। अच्छा अब यहाँ पे थीम का इसने वो बनाया है, सही है, थीम का इसने फोल्डर बनाने की कोशिश की पहले, लेकिन वो पहले से था। अब इसके अंदर क्या बनाते हैं वो देखते हैं। क्रिएट अ कस्टम लेआउट रैपर दैट इंक्लूड द चैटबॉट, सही है, कस्टम लेआउट बना रहा है जो जिसके अंदर हमारे पास क्या होगा, जिसके अंदर चैटबॉट रैप होगा, मतलब इंक्लूड होगा, सही है। एक रैपर बनाया, लेआउट की रैपर बना रहा है, उसके अंदर जो ना अपना चैटबॉट इंक्लूड होगा। एड इट टू द थीम कंपोनेंट, सही है। उसके बाद एड इट एज प्लगइन या फिर विजेट। सो हाँ, हो बिल्कुल हाँ। तो इसने बिल्कुल सही बोला है कि हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने एक लेआउट का बनाना है, सही है, उसको एज अ प्लगइन या फिर विजेट के तौर पे इसको ऐड करना है, सही है। और वो हमारा होगा थीम कंपोनेंट के अंदर, उसको हमने वहाँ पे इंक्लूड करना है रैपर बना के, सही है, लेआउट रैपर बना के। बिल्कुल परफेक्ट। सो आई विल क्रिएट द कस्टम लेआउट रैपर दैट इंक्लूड द चैटबॉट, सही है। सो ये तो अच्छा काम है कि जो अभी ये करने वाला है, बहुत अच्छा काम है ये। लेट्स सी, लेआउट डॉट जेएस की फाइल बनाई है, बिल्कुल परफेक्ट है, बहुत ही ज़बरदस्त लेआउट की इसने फाइल बनाई है। अब ये हमारे पास काम होगा, मुझे ऐसा लगता है काम होगा। आएंगे यहाँ पे, रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश दोबारा करते हैं, रिफ्रेश दोबारा करते हैं, नहीं आया अभी तक। तो हम चलते हैं अपना किसके अंदर चलेंगे, लेआउट के अंदर चलेंगे, थीम के अंदर चलेंगे, थीम के अंदर बेसिकली, और लेआउट के अंदर चलेंगे, लेआउट डॉट जेएस की फाइल के अंदर। और ये रहा चैटबॉट आ गया हमारे पास यहाँ पे चैटबॉट, ठीक है। ऊपर आएंगे, इसको इंपोर्ट सही तरीके से करवाया हुआ है, इंपोर्ट तो सही है, इंपोर्ट आई थिंक सही है। यहाँ पे इसको देख लेते हैं कि यार ये जो है ना चल रहा है या फिर नहीं। हाँ चल रहा है, एरर वगैरह तो नहीं है। रिफ्रेश, अच्छा इसको दोबारा, इसका जो है ना सर्वर दोबारा रीस्टार्ट करते हैं।
यहाँ पे आए हम लोग, इसको रीस्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, CLS यहाँ पे इसको करते हैं npm स्टार्ट बिस्मिल्लाह करके, और स्टार्टिंग द डिप्लॉयमेंट सर्वर। ठीक है, लेट्स सी, यहाँ पे आते हैं कि आपको मैं रन नहीं करना चाहता, मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ खुद। उसको हम नहीं कहेंगे आप रन करो, हम हाँ उसको तब कहेंगे जब यहाँ से हम लोग यहाँ से बंद कर देंगे। अब यहाँ देखिए वो हमें बेसिकली ये ना अपना क्लाउड कह रहा है कि मैं इसको रन कर दूँ। सब्र करें, आप इसको हम रन करते हैं, सब्र करें, पहले हम खुद देखते हैं कि आती है चैटबॉट की UI या फिर नहीं। क्या बात है यार, ये चैटबॉट की UI आ गई, बट इसका वो थोड़ा सा वो है। अच्छा, मैं स्क्रीन में आपसे वो शेयर करता हूँ, आप सबके सामने नहीं आ रही होगी। मैं काम करता हूँ, आप सबको मैं दिखाता हूँ यार, ज़बरदस्त, क्या तो बेहतरीन काम हो गया यार, अल्हम्दुलिल्लाह। सो लेट्स सी, आते हैं यहाँ पे। तो आप सबको मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये रही लोकल होस्ट, और आप सबको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ लोकल होस्ट, ये रही अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे ये दो चीज़ें आ गई हैं, इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पे इसको कहते हैं हेलो, कैसे हो, आई कैन हेल्प आंसर क्यूरी अबाउट रोबोटिक। ये इतना जल्दी इसने कैसे रिस्पॉन्स किया है। हेलो, अच्छा, ये मुझे इतना फास्ट कर रहा है। एक काम करते हैं, मैं अपनी जो है ना इसको यहाँ कर लेता हूँ, साइड कर लेता हूँ। तो इतना फास्ट क्यों कर रहा है ये। व्हाट इज रोज 2 ऑपरेटिंग सिस्टम इज फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क। ओके, explain VLA system. Artificial intelligence AI refers to the simulation of AI machine that are programming think like human, mimic their action. The term also applied to यार इतना फास्ट कर रहा है। थैंक यू, थैंक्स। ओके, आई कैन हेल्प आंसर। ओके, तो यू आर क्यूरी थैंक्स वुड नॉर्मली बाय प्रोसीड बाय द रेग सिस्टम। अच्छा, वहाँ से जो ना बेसिकली करना क्या चाहता है, रिट्रीव रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द नॉलेज बेस एंड जनरेट अ रिस्पॉन्स। तो वहाँ पे जो है ना ये प्रोसेस हो रही है, बट उसको कोई इस तरह का वो नहीं मिल रहा थैंक्स वगैरह का। तो अब कहने का मकसद ये है, इसकी जो UI है इसको हम बाद में भी अपडेट करा सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। यहाँ पे देखें, ये थोड़ा सा जूम था, इसको यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, ये आ गए चैटबॉट की UI। अच्छा, अब सही आ रहा है, यहाँ पे देखें अब सही आ रहा है। और व्हाट इज रोज टू एंड VLS सिस्टम। ठीक है, VLS सिस्टम, उसको मैंने ये बताया। अब इसने 1 सेकंड में यहाँ पे रिस्पॉन्स किया, 1 सेकंड में, कि भाई रोबोटिक सिस्टम ये होता है। और इसके अलावा यहाँ पे देखें कि वगैरह वगैरह सारी चीज़ें इसने मुझे बता दी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो काम है वो बेसिकली बिल्कुल परफेक्टली हुआ है और बहुत ही ज़बरदस्त हुआ है। और हमारा जो UI है बहुत ज़्यादा जो है ना फास्ट रिस्पॉन्स भी हो रहा है। और आई होप आप सबको यहाँ तक वीडियो पसंद आई होगी। तो यार देखें, हमारा पहला एस्पेक्ट हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, फोर्थ हुआ, तो कितना ज़बरदस्त एक रेग चैटबॉट कंप्लीट हमने बिल्ड कर लिया अपने लाइव सेशन के अंदर। हम थोड़ा सा मैं अपनी इस तरह से इसको बड़ा करता हूँ। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो ना अपने रेग चैटबॉट को कंप्लीट बिल्ड कर लिया। फर्स्ट स्पेक, सेकंड स्पेक, थर्ड स्पेक, फोर्थ स्पेक, हमने अपने रेग चैटबॉट को डिफरेंट पार्ट्स में जो है उसको जो है ना क्या किया, हमने डिवाइड करके हमने इसको बिल्ड किया और काफ़ी बेहतरीन हमने बनाया। और आई होप आप सबको यहाँ तक जो है वीडियो पसंद आई होगी। और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करना है इस वीडियो को, ताकि वो भी इस तरह का रेग चैटबॉट बना पाएँ, सिर्फ 3 वीडियोस को देखते हुए, और कंप्लीट जो है ना रेग चैटबॉट अपना बिल्ड कर पाएँ। सो आई होप आज की जो वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, अगर आपको चीज़ें सीखने को मिली हो, और लाइक तो ज़रूर करना, क्योंकि हमारा हर वीडियो का 100 ऑफ लाइक्स का टारगेट होता है। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं आप सब लोगों तक पहुँचते रहें। फिर मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।